गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। बिल्कुल आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ क्लास 12th कंप्यूटर साइंस। और जी हाँ, बिल्कुल हम कर रहे हैं जी प्रिपरेशन हमारी बोर्ड्स के लिए। बिल्कुल हर साल की तरह फिर से हम लोग हाजिर हैं, जो हो चुके हैं आप लोगों के सामने। और मैं बता दूं कि ये हर साल की तरह एक सीरीज है जो चलती है, जिसमें मैं कम से कम टाइम के अंदर आपकी ज्यादा से ज्यादा चीजें हैं जो कवर अप करा देती हूँ। तो यानी कि हम पूरे के पूरे सिलेबस को करेंगे, तो उनके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब जहां आप कह लो कि पिछले 5-6 साल के अंदर क्वेश्चन जहां जहां एरिया से आए हैं और जहां जहां आपको सबसे ज्यादा डाउट होता है, ठीक है, तो मतलब इसमें क्या होगा कि ऑलमोस्ट आपका, ऑल्दो अगर मुझे लगेगा ना कि ये 10% भी इंपॉर्टेंट है ना, तो मैं उन सब को यहाँ पर कवर है जो कराने वाली हूँ। तो जैसे अगर मैं लिस्ट की बात कर लूँ, तो लिस्ट की क्रिएशन होगी, इंपॉर्टेंट है, इंडेक्सिंग इंपॉर्टेंट है ना। लिस्ट के अंदर आपके फंक्शंस हैं जितने, अपेंड है, एक्सटैंड है ना, पॉप, ये सब फंक्शंस हो गए। फिर आपके पास एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में कॉपी करने का, स्लाइसिंग हो गई, है ना। तो ये जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब जिससे एक भरी पूरी लिस्ट है जो बन रही है, तो मैंने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है, सारे के सारे टॉपिक्स को पूरे सिलेबस के। ये तो आज पहली क्लास है, तो इसलिए मैं इतनी डिटेल में चीजें बता रही हूँ। ऑल्दो इससे पहले भी क्लास हुई थी, तो इसमें मैंने आपको बता दिया था कि ये कौन सी सीरीज है। बाय द वे, तो आप क्या करेंगे कि आपके जो भी टॉपिक्स के अंदर डाउट्स हैं, तो बस आप उस वीडियो के अंदर जाएंगे एंड बस आपका 5 से 10 मिनट, है ना, इट विल बी समटाइम कि ये डिपेंड करेगा उस टॉपिक के ऊपर कि भाई हो सकता है 10 to 15 मिनट भी चला जाए। तो आई ट्राई कि मैं आपका 10 to 15 के बीच में मिनट में आपका एक पूरा एक डाउट है जो लेकर के उसको खत्म कर दूं। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज से हमारी बोर्ड की सीरीज का शुभारंभ हो रहा है। ऑल दो लाइव क्लासेस भी हैं जो चैनल पर चल रही है, तो आप चेक करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से लिस्ट। और ये पूरा सिलेबस है आपका, ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें टुकड़ों के अंदर मिल जाएंगी, राइट। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन से लेकर के टिल एंड तक सारी चीजें हैं जो कराने वाली हूँ। देखिए, जब भी हम लिस्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? लिस्ट की। चलो लिस्ट से भी पहले हम लोग बात करते हैं अपने पाइथन के डेटा टाइप्स की, ठीक है। मैंने क्या लिखा है? पाइथन का डेटा टाइप। अब देखिए, उससे भी पहले अगर आप कहो कि भाई डेटा क्या है, आप कहोगे मैम मेरा नाम है जो डेटा है। जैसे मैंने नाम लिख दिया, मान लो, है ना, मैंने एज लिख दी, मान लो, मैंने मान लीजिए सिटी लिख दी, है ना, ये सब क्या है? ये डेटा है ना। इसका डेट ऑफ बर्थ मैंने लिख दिया, इसकी क्लास लिख दी मैंने, है ना, इसकी स्ट्रीम लिख दी मैंने। तो ये सब क्या है? डेटा है। आप देख रहे हो कि डेटा का एक टाइप भी है, कि जैसे ये स्ट्रिंग टाइप का है। अगर ये इसके मार्क्स होते एज ना होकर के, तो मैं अगर इसको फ्लोट में लिख रही हूं, तो फ्लोट इसका डेटा टाइप है ना। तो ये क्या है? ये एक इंटीजर है। तो हर डेटा ना अपने आप में एक टाइप लेकर के आ रहा है कि भाई ये डेटा कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, इस डेटा का टाइप क्या है। समझ में आ रही है चीज? तो जैसे अगर डेट है, तो डेट क्या है? इसका डेट डेटा टाइप है। ऑल्दो पाइथन के अंदर नहीं है, बट हाँ एसक्यूएल में आपने इसको यूज किया होगा। तो हम पाइथन के अंदर तो ऐसे में जो है स्ट्रिंग के अंदर ही कंसीडर करते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब है कि भाई हर डेटा का एक टाइप है, ठीक है। तो जब हमने टाइप्स ऑफ डेटा को देखा, तो आपने पाया कि एक तो न्यूमेरिक है डेटा टाइप, ठीक है, उसके अंदर आपके सारे इंटीजर्स, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इमेजिनरी वगैरह वाले। और ये आपका जिसमें आपकी पॉइंट आती है, और ये आपके होल नंबर्स, है ना। अब आते हैं, कभी आपको ऐसी वैल्यूज लेनी पड़ती है या कभी आपको ऐसा डेटा लेना पड़ता है जिसमें बूलियन वैल्यूज हो, है ना। बूलियन का मतलब है दो ही वैल्यूज, यानी कि या तो वो बात ट्रू होगी और या तो वो फॉल्स होगी। क्योंकि पाइथन में ये दोनों कीवर्ड हैं, तो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, यानी कि टी और एफ शुड बी कैपिटल। फिर आता है आपका डेटा टाइप सेट। ऑल्दो ये आपके सिलेबस में ना 11th में है ना 12th में है, बट दिस इज ऑल्सो आवर डेटा टाइप। बात करते हैं आगे किसकी? मैपिंग की। अब मैपिंग के अंदर क्या है? ये डेटा टाइप आपका है डिक्शनरी। तो जब आप इसको करोगे तो और अच्छे से समझोगे। मैं ऑल्दो आपको इसको यहां पर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, डिक्शनरी डेटा टाइप्स का जो सिंबल है ना, वो ये है। इसमें कहानी होती है एक तो कीज की और दूसरे उसकी वैल्यूज की। अच्छा जी मैम, ठीक है, मान लेते हैं। अब इसमें क्या है कि मैप करती है कि भाई इस की से ये वैल्यू डिनोट करती है, इस की से आपकी ये वैल्यू डिनोट करती है, ठीक है। तो इसी को ही मैपिंग डेटा टाइप कहते हैं। फिर आता है इसमें कोई आपका सीक्वेंस नहीं होता, कोई इंडेक्सिंग नहीं होती है। जब करेंगे तब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तो सिर्फ मैंने
ट्रेलर दिया है। अच्छा, सीक्वेंस डेटा टाइप, देखिए सीक्वेंस डेटा टाइप में ना आपके पास आता है स्ट्रिंग, आपके पास आता है लिस्ट, आपके पास आता है जी ट्यूपल। बात कुछ इस तरीके से है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा आपका नाम, मैंने अपना नाम लिख दिया, है ना। अब मैं क्या कर रही हूं यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले रही हूं, इसके बाद में मैंने कुछ कुछ ऐसे ऐसे वैल्यूज ले ली। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो है ना बॉक्सेस वाले है ना, जो हमारे ये पैरामीटर नहीं, ये पैरेंथेसिस भी नहीं है, ब्रैकेट्स, है ना। कभी कभी तो दिमाग का ना दही बन जाता है ना। अच्छा, तो देखो ये जो आपके पास में आपके ब्रैकेट्स हैं, है ना, तो ये क्या किसके सिंबल हैं, ये आपके पास लिस्ट के हैं। तो जो पैरेंथेसिस वाला आएगा ना वो किसका होगा, आपका ट्यूपल का। ठीक है, तो जब आप स्ट्रिंग की बात करते हो ना, तो स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है आपके पास में, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, और अगर आपको एक से ज्यादा लाइंस लेनी है तो पाइथन कहती है कि आप ट्रिपल कोट भी यूज कर लो। हमने कहा ठीक है। तो ये आपके पास में पाइथन के डेटा टाइप्स हैं। आज की इस क्लास में हम जो शुरू करने वाले हैं चीज वो है लिस्ट। मैं आपको कहूं कि अगर आपने लिस्ट को कर लिया ना, तो जहां जहां सीक्वेंस या इंडेक्स की बात आएगी ना, वहां वहां आप इनको भी साथ ही कर चुके हो। ठीक है, तो मतलब इतनी सारी चीजें सिमिलर होंगी, आपका स्लाइसिंग पूरा भरा कंप्लीट हो जाएगा अगर आप एक लिस्ट के साथ ही कर लोगे स्लाइसिंग। ठीक है, अगर आप अकेला लिस्ट के साथ ही कर लोगे तो इन दोनों के साथ भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और वो सारे ऑपरेशन जहां जहां सीक्वेंस का यूज होता है, मतलब इंडेक्सिंग, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो जहां जहां आपने लिस्ट को कर लिया वहां वहां स्ट्रिंग और ट्यूपल तो ऑटोमेटिकली आपके साथ में कवर हो रहे हैं, क्योंकि कोई डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है, अच्छा, और जहां जहां म्यूटेबल म्यूटेबल की बात हो रही है वहां वहां ये दोनों सेम है। क्यों, क्योंकि इनके अलावा सारे के सारे आपके इम्यूटेबल हैं, स्ट्रिंग ट्यूपल, है ना। अब कहानी को आगे लेकर के चलते हैं। कहानी कहती है कि भाई इंट्रोडक्शन, लिस्ट क्या है। हमने कहा कि भाई लिस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स है। ठीक है, आइटम्स कौन सी, आपका डेटा, कुछ भी कह लो, इंटीजर कह लो, फ्लोट कह लो, स्ट्रिंग कह लो, है ना। ये सब क्या है, आपके लिस्ट के अंदर आइटम्स हैं, इन्हीं का कलेक्शन जब हम ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहे होते हैं तो ये हमारी एक लिस्ट बन जाती है और इनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। ठीक है, ऑर्डर बोले तो आपके पास ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग। और जब नेगेटिव इंडेक्सिंग है तो बोले तो यहां से -1 -2 -3। लिस्ट जैसे आपको कहता है कि भाई लिस्ट ऑर्डर्ड है, ठीक है, तो इनका एक डिफाइंड ऑर्डर है। आपके बाद 0 कुर्सी, मतलब इसके जो इंडेक्सिंग है दैट स्टार्ट फ्रॉम 0, तो 0 1 2 3, तो उनके ऊपर वैल्यूज हैं, बस 0 कुर्सी पर ये वैल्यू है, 1 कुर्सी पर ये है। आप अपनी मर्जी से इंडेक्सिंग इसमें बदल नहीं सकते। म्यूटेबल बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी चीज है, ऑल्दो मैं इसको अलग से भी कराऊंगी, बट म्यूटेबल का मतलब क्या है, जो बदल सकता है। आप अपनी लिस्ट के अंदर अगर कोई डेटा रख रहे हो और आपको लगता है कि आपको आपकी लिस्ट का वो पर्टिकुलर डेटा चेंज करना है, रिप्लेस करना है किसी से, या आपको आपकी लिस्ट के साइज में कुछ चेंज करने की, छोटा बड़ा करना है एज पर द नीड, तो आप ये कर सकते हो। तो आपको पाइथन सीधा कह रही है कि भाई इफ यू वांट टू डू एनी मॉडिफिकेशन तो आप किसको यूज करिए, लिस्ट को, डोंट यूज ट्यूपल, राइट। तो ट्यूपल आपका उस वक्त यूज होगा जब आपको ऐसे काम होंगे कि भाई मुझे कोई मॉडिफिकेशन करना ही नहीं है। समझ में आई चीज। देखो मैंने कहा कि आपके बहुत सारी चीजें ट्यूपल की और लिस्ट की सेम है, तो सेम है, लेकिन जहां पर म्यूटेबल इम्यूटेबल का कंसेप्ट आता है ना, दोनों अपने रास्ते बदल लेते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है। जहां म्यूटेबल इम्यूटेबल आया, दोनों अपने रास्ते बदल लेते हैं, उसी के थ्रू इनके फीचर्स भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, हेट्रोजीनियस, बिल्कुल आप इसमें किसी भी तरीके का डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो, जैसा मैंने यहाँ इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग डाला। आप एक लिस्ट में लिस्ट डाल सकते हो, एक लिस्ट में डिक्शनरी, लिस्ट में ट्यूपल, कोई भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, अब इनके लिए इन ब्रैकेट्स का यूज होता है। जब मैंने शुरू में पाइथन सीखी थी तो मैं इसको ऐसे याद करती थी, कैसे एल ऐसे लिखा जाता है, एल फॉर लिस्ट, और इसको ऐसे कर लिया है ना, बस इतनी सी बात। अब चलिए लिस्ट की क्रिएशन करते हैं। तो लिस्ट फंक्शन के थ्रू, और ऐसे आपके पास एक एम्प्टी क्रिएशन है जो हो चुका है, मतलब एम्प्टी लिस्ट का क्रिएशन हो चुका है, कोई बड़ी तोप नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर ये लिस्ट लिखा हुआ है, क्या है, ये खाली है। अब इसमें क्या है, सारे इंटीजर है, इसमें क्या है, मिक्स्ड टाइप का डेटा है, इसमें क्या है, एक फंक्शन है। देखिए ध्यान से सुनिए, एक फंक्शन है सोना सा जिसका नाम है इवल।
जो इनपुट नहीं करा रहा है। इनपुट कौन करा रहा है? इनपुट फंक्शन करा रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, मैं आपको कहानी को ना थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या कर रही हूं, यहां पर मैंने एल नाम की एक लिस्ट ली। आपको पता है लिस्ट एक फंक्शन है। एक काम करते हैं, 1 by 1 L1, ये भी एक लिस्ट है। सारे एक ही टाइप के डेटा आ रहे हैं, है ना। ओके, सो L5। अब देखिए ध्यान से, आपके पास ना एक तो वो अपेंड करके आप ये लूप चला करके लिस्ट में एक एक करके वैल्यूज को ले रहे होते हो। अब क्या है कि एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, इनपुट फंक्शन। अजी मैम, ये हमने सीखा था जब हमको यूजर से वैल्यूज लेनी होती है, तब हम इसका यूज करते हैं। तो मैंने कहा एंटर वैल्यू। अब इसमें क्या चीज होगी, ध्यान से सुनो। ये जो इनपुट फंक्शन है ना, ये क्या करता है, ये ना यूजर से जो वैल्यूज लेता है ना, वो स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है ना। तो अब अगर मैंने यहां पर प्रिंट L5 करना है और मैं यहां पर करूंगी ऐसे, तो आपको पता है, क्या पता है कि आप यहां पर कुछ भी एंटर करेंगे ना, जैसे वो सपोज कि आई एंटर्ड 56, सो नाउ इट्स गोइंग टू बी कॉन्कैट। द रीजन बिहाइंड दैट कि आपके पास ये जो इंटीजर है, ये जो इनपुट है, ये स्ट्रिंग के फॉर्म में आया है। ठीक है, ये इंटीजर नहीं, दिस 56 इज नॉट एन इंटीजर। टू मेक इट इंटीजर यू नीड टू डू द टाइप कास्टिंग। ठीक है, वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे करते हो ना। तो अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगी, मैंने कहा 5 या जो भी वैल्यू डाली, अब एरर आई है। रीजन क्या है, यहां पर आपके पास में स्ट्रिंग था, तो स्ट्रिंग आपस में चिपक सकते हैं, और अगर आप यहाँ इंटीजर के साथ करोगे तो ऑब्वियसली ये तो क्या होंगे, प्लस ही होंगे, है ना। तो ये चीज समझ में आ गई। अब मैं आपको ये चीज क्यों बता रही हूं, क्योंकि इनपुट फंक्शन आपसे वैल्यू लेता है स्ट्रिंग के तौर पर। अब एक और फंक्शन है आपके पास में जिसका नाम है eval फंक्शन। ध्यान से सुनिए, द फंक्शन नेम दैट इज व्हाट, eval। देखो पहले मैं इसको अकेला यूज करके दिखाती हूं आपको। eval फंक्शन क्या है कि आप ना अगर इसके अंदर कोई वैल्यू आपने डाल दी, ठीक है, ऐसे मतलब मैंने कोई वैल्यू ऐसे डाली, तो अब ये क्या करेगा, इसको इवेल्युएट कर देगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सी व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहां पर कर रही हूं 7 + 9 अपॉन में ऐसा कुछ भी। तो अब ये इवेल्युएट हो जाएगा, मतलब इसका एक पर्टिकुलर आंसर निकलेगा इस पूरी एक्सप्रेशन का। तो ये इसकी फंक्शनैलिटी है कि हम अपने आप में क्या करती है, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग जो है पैरामीटर वही लेगा। ठीक है, अब मैं क्या करती हूं, इसके अंदर एक लिस्ट डाल देती हूं। ठीक है, मैंने एक लिस्ट डाली। अब मैं अगर इसको करूंगी ना, तो दिस विल बी अ लिस्ट। ठीक है, अगर मैं इसका टाइप ऐसे फंक्शन जानने की कोशिश करती हूं, तो यू गेट टू नो कि दिस इज अ लिस्ट नॉट अ स्ट्रिंग। तो मतलब हमने इसी चीज का फायदा उठाया। आपको पता है ना कि इनपुट फंक्शन तो स्ट्रिंग में डेटा देता है, रिटर्न करता है। तो और इवैल फंक्शन की फीचर कहते हैं कि मैं जो भी पैरामीटर लूंगा मैं स्ट्रिंग में ही लूंगा। तो हमने क्या किया, इसकी इसी चीज का फायदा उठाया और उसके पैरामीटर में डाल दिया इनपुट को। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब आप और मैं कर क्या रहे हैं, आप और मैं ये कर रहे हैं कि भाई इनपुट के अंदर, ये मैंने इनपुट किया, इनपुट के अंदर एक स्ट्रिंग डाल दी हमने। ये स्ट्रिंग है जो मैंने अभी डाली है, बट मैं इसमें एक्चुअल में क्या डाल रही हूं, मैं एक लिस्ट डाल रही हूं, लेकिन डल रही है किसमें, स्ट्रिंग की फॉर्म में। वाई? बिकॉज इनपुट फंक्शन ऑलवेज टेक्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग, राइट। तो अब स्ट्रिंग को जब इवैल्यूएट करेगा, तो वो उसको उसके पर्टिकुलर डेटा टाइप में ही कन्वर्ट करके देगा। आर यू गेटिंग? तो अब आप कहोगे कि क्या मैं लिस्ट की जगह पर कोई डिक्शनरी ले सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल, बिल्कुल आप ले सकते हो। हाँ, तो अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगी, तो दिस गोना बी अ डिक्शनरी। ओके मैम, समझ में आई चीज। अब चलते हैं आगे। देखिए दिस इज व्हाट, ये जो अगली चीज है दैट इज आपका नेस्टेड लिस्ट का कंसेप्ट। आप एक लिस्ट में लिस्ट डाल सकते हो, सुपर कूल मैम। आप एक लिस्ट के अंदर डिक्शनरी, यस, एक लिस्ट में ट्यूपल, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, बस चाय में आइसक्रीम नहीं डल सकती, लिस्ट में लिस्ट डल सकती, लिस्ट में डिक्शनरी डल सकती, लिस्ट में ट्यूपल डल सकता है, लिस्ट में स्ट्रिंग डल सकती, कुछ भी हो सकता है। आगे चलते हैं। तो अब मैंने आपको ना यहां पर बता दिया है क्रिएशन। इससे अगले वाली क्लास के अंदर, क्योंकि तो क्लास बहुत लंबी खिंच जाएगी, तो अब मैंने सोचा कि यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं
और मैं आपको अगली क्लास में बताने वाली हूँ इंडेक्सिंग, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव इंडेक्सिंग हो। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। बाय बाय ऑल एंड यस ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड यस डू सब्सक्राइब द चैनल और दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी करिएगा। बाय बाय ऑल। व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोड़ा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए जल्दी जल्दी वाली सीरीज में जल्दी जल्दी चीजें शुरू करते हैं। आप बच्चे जुड़ चुके हो वैसे बता दूं, क्लास 12 कंप्यूटर साइंस और हमारे यहाँ जी बोर्ड के एग्जाम बहुत ही जल्द और हम कर रहे हैं फटाफट अपने सिलेबस को कंप्लीट। तो चलिए फिर आ जाओ, करते हैं फटाफट सिलेबस को कंप्लीट। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग का क्या रोल है। आप इसको ठीक से समझ लो तो आपको स्ट्रिंग के साथ और ट्यूपल के साथ ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, वो क्लासेस देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। चलिए देखिए क्या चीज है। अगर आप एक लिस्ट की बात करते हो तो आपको पता है कि हम ब्रैकेट्स का यूज कर रहे होते हैं और हम कुछ कुछ वैल्यूज इसके अंदर डाल रहे होते हैं। जी हाँ मैम। अब देखिए क्या चीज है, अगर ये आपकी एक लिस्ट है ना और मुझे अगर इसमें से किसी वैल्यू को फैच करना है, मान लीजिए मुझे 5 को फैच करना है, तो मैं कैसे करूंगी इस 5 को फैच। तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अपने सीट नंबर लगे होते हैं। ठीक है, जैसे बस पर होते हैं ना, तुम बनाते हो उन सीट नंबर को, नहीं बस वाला मैन्युफैक्चर जब बस मतलब मैन्युफैक्चर हो रही होती है तब पेंट वेंट कर, तब वो अपने आप नंबर है जो डाल देते हैं, है ना। तो सीट वाले का नाम होता है, सवारी का भी एक नाम होता है और उसकी सीट का भी नाम है जो होता है, वही कंसेप्ट यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपके पास ये जितनी सवारियां हैं वो अपने आप में एक वैल्यू रख रही हैं, बट उनका खुद का भी एक सीट नंबर है, बट ये फिक्स है। ये फिक्स कैसे है कि भाई जो फर्स्ट वाली सीट है ना वो 0 है, उसके बाद आप कंटिन्यू कर लो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर मुझे इस 5 को एक्सेस करना है तो आपको कुछ नहीं करना, आप प्रिंट यूज कर रहे हो, हाँ, तो आपको इन बॉक्सेस के अंदर यानी कि इन ब्रैकेट्स के अंदर आपको इसका इंडेक्स लिख देना है। तो आपके पास क्या होगा, ये पर्टिकुलर वैल्यू जाकर के प्रिंट हो जाएगी, राइट। ये तो थी एक तरफ की बात, यानी कि हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग की, सुपर कूल। अब हम बात कर लेते हैं क्या, डुपर कूल वाली, क्या नेगेटिव इंडेक्सिंग की। तो मतलब ये आपको कहता है कि भाई आप अगर आगे से चढ़ोगे ना बस पर तो आपको 0 1 2 3 मिलेगा, लेफ्ट से चढ़ोगे। तो अगर आप पीछे वाली उससे भी चढ़ गए ना, खिड़की से, क्या दरवाजे से, तो आपको यहाँ पर अलग नंबर दिखेंगे और वो जो अलग नंबर है ना दैट विल बी दिस -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो अब इस वक्त अगर मुझे इस 5 को एक्सेस करना पड़ा तो मुझे इसका नेगेटिव इंडेक्स देना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैम क्या इन दोनों से सेम आंसर आएगा, ऑब्वियसली यस, क्योंकि इधर से जाओगे तो ये वाला इंडेक्स 2 पर 5 है और इधर से जाओगे तो -2 पर आपके पास 5 है। तो अगर मेरे को इसको एक्सेस करना है तो मैं क्या यहाँ पर ऐसा कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। ऐसा नहीं करोगे तो क्या करोगे, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं करोगे तो कैसा करोगे। तो मतलब इन दोनों से आप एक ही जगह पहुंच रहे हो, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्सिंग का कंसेप्ट इतना सा है, बाकी हम इसको और ज्यादा डिटेल में मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बात कुछ इस तरीके से है कि ये देखिए आपके पास में 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, right? This is called the positive indexing. When we talk about the negative indexing, that means it is going to be start with -1। और ये कंसेप्ट याद रख लेना कौन सा, नेगेटिव। देखो जब आप यहां से चलते हो, दिस इज व्हाट आपका लेफ्ट साइड से राइट की साइड, तो आपकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग आती है यहाँ पर। बट जब आप यहाँ राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हो ना, तो दैट इज व्हाट नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, इतनी सी बात है जो आपको यहां समझनी है, क्योंकि इसके बाद के जो कंसेप्ट है ना वो इसी के ऊपर बेस्ड है, राइट। तो मैं आपको एक बार और प्रैक्टिकल भी इसका करके बता देती हूँ कि क्या होने वाला है, जैसे मेरे पास ये वैल्यू है ना, मेरे पास ये वैल्यू है सुपर मैम। तो इफ आई सेड L4 का 0 तो दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वैल्यू। बट इफ आई से कि मेरे को -2 है तो दैट मीन्स -1 -2, गॉट इट। तो बस इतनी सी चीज, इफ आई से कि -1 तो दैट मीन्स वो वैल्यू। बट अगर आपने कुछ ऐसा कह दिया, अब ये सीट है क्या, है ना, बस में जाके आपने ऐलान कर दिया कि 90 नंबर सीट पर मैं बैठ रहा हूं, है ना, तो बस में सीटें कुल 50 है तो 90 मतलब रोड़ा पै गया ना, वही चीज यहाँ पर होगी, ठीक है। तो यानी कि एरर आ जाएगी, तो आपको देना वही इंडेक्स है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, एज पर द क्वेश्चन डिमांड, बट यू हैव टू गिव द करेक्ट इंडेक्स हियर, गॉट इट। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।
व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोड़ा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कहानी कहती है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जी लिस्ट। फटाफट वाली क्लासेस के अंदर फटाफट से आप करा दो मैम हमको लिस्ट के ऑपरेशंस। ओके चलिए, तो देखिए लिस्ट ऑपरेशंस के अंदर सबसे पहले आप बात करते हो कंकैटिनेशन, देन रिपीटेशन, देन मेंबरशिप एंड देन स्लाइसिंग। स्लाइसिंग को हम लोग अलग से क्लास के अंदर देखने वाले हैं क्योंकि अपने आप में ही बड़ा टॉपिक है, बड़ा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से समझने की जरूरत है। बाय द वे हम कर रहे हैं कंकैटिनेशन, रिपीटेशन एंड मेंबरशिप ऑपरेटर किस तरीके से यूज हो सकता है हमारी लिस्ट के अंदर। बात को ध्यान से सुनिए। कंकैटिनेशन, देखिए कंकैटिनेशन का सीधा सा मतलब है कि जब आप दो लिस्ट को आपस में चिपका रहे हो, है ना, तो मतलब इधर से लिस्ट, इधर से लिस्ट, उधर से, मतलब प्लस ऑपरेटर के थ्रू आप लिस्ट को कंबाइन कर रहे हो एक तरीके से। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे रखा है कि एक लिस्ट और फिर उससे आपने एक नई लिस्ट बना दी। क्या कहने की कोशिश कर रहे हो मैम आप यहाँ पर? हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सपोज आपके पास में एक लिस्ट है, कूल, एक और लिस्ट है, सुपर कूल, एक और लिस्ट है आपके पास, है ना, मैंने कुछ कुछ वैल्यूज डाल ली आपकी लिस्ट के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूं, अब मैं यहां पर कर रही हूं प्रिंट L1 प्लस L2 प्लस L3। तो क्या होने वाला है भाई? वही होने वाला है जो आपने समझा है, यानी कि सारी लिस्ट आपस में चिपक जाएंगे और ऐसे आपका डेटा मर्ज हो जाएगा। ओके, सो यहां पर आप ऐसे भी कर सकते थे कि अगर आपको किसी लिस्ट अपने साथ ही जोड़ना है तो लिस्ट प्लस लिस्ट, राइट। तो बस इतनी सी चीज है जो आपको यहां पर देखनी है। अच्छा, अब अगला ऑपरेटर आपके पास आता है रिपीटेशन। देखिए, अगर आप बात करते हो कंकैटिनेशन की तो हम प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे। अगर आप रिपीटेशन की बात करते हो तो हम स्टार यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज करेंगे। अगर आप मेंबरशिप की बात करते हो तो हमारे पास यहां पर आता है व्हाट इन, ठीक है, इन ऑपरेटर। और अगर आप स्लाइसिंग की बात करोगे ना तो हम इसमें ये कोलन साइन का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो रिपीटेशन यानी कि बोले तो स्टार, स्टार बोले तो यानी कि मैं बात कर रही हूं किसकी, यहां पर रिपीट करने की, है ना, तो उतने गुना बढ़ जाएगा आपका। मतलब क्या बात है मैम, प्रिंट L1 मल्टीप्लाई 3, तो यानी कि यही पर्टिकुलर जो लिस्ट है ना वो आपकी 3 बार रिपीट हो जाएगी। अच्छा जी मैम, एक काम करते हैं, हम यहाँ पर 7 लगा लें या कोई और नंबर डाल दें, तो उतनी बार रिपीट हो जाएगी, मतलब उतने गुना बढ़ जाना। ठीक है, तो ये चीज है आपके पास रिपीटेशन, यानी कि जब हम मल्टीप्लाई यहां पर यूज करते हैं तो ये रिपीट हो जाती उतने टाइम्स। अब कुछ कुछ टाइम पर हमारे मन में सवाल आता है कि अगर मैं 9.5 कर दूं तो क्या होगा, है ना। जैसे अंडरलाइन होते ही आपको दिख गया कि भाई यहाँ पर आपको एक प्यारी सी एरर आने वाली है ना, प्यारी सी एरर। तो यहाँ पर आपको एरर आने वाली है, रीजन क्या है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो मतलब मैं ऐसा नहीं कह सकती सामने वाले को कि आधी किताब दे दो मेरे को, 9.5 किताब दे दो, है ना। मैं क्या कहूंगी, 9 किताबें दे दो या 10 दे दो, है ना। तो ऐसा है कि उतने गुना बढ़ जाने का मतलब है कि आपको यहाँ पर इंटीजर ही देना पड़ेगा। आई कांट से कि मेरे को 10.1 बुक दे दो, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो जहां पर इंटीजर लगना है वहां पर लगेगा ही, तो यहां पर सिर्फ इंटीजर आ सकता है। ठीक है, अब कुछ के मन में ये सवाल भी होगा, अरे मैम आप कहते हो इंटीजर, तो एक काम करता हूं मैं, खुरापाती बच्चे जो होते हैं -3 लगा देते हैं। -3 भी तो इंटीजर ही है ना। आपने इंटीजर की बात करी थी, आपने ये थोड़ी कहा था कि पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो। तो चलिए आपकी बात पर हम इसको भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो अगर आप नेगेटिव दोगे ना, जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करने से पहले आपको इसका मतलब समझाते हैं। जैसे कि आपने कहा मुझे एक बुक दे दो, तो उसने आपको 1 दे दी। अगर आप कहोगे 2 तो 2 दे दी। अगर आपने कहा कि -2 बुक्स दे दो, ऐसा हो सकता है? नहीं। मम्मी कहेगी जाके -4 किलो दूध लेकर के आ जाओ। क्या होगा इसका रिप्लाई, है ना, वही इसका रिप्लाई होगा। एरर नहीं आएगी, आपके पास में खाली लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। सुपर डुपर कूल, ओनली ऑन इंटीजर एंड दैट मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव दोगे तो एरर नहीं आ रही, बट क्या हो रहा है ये आपको दिख गया है। सुपर डुपर कूल, आगे चलते हैं। अब आपके पास आता है जी मेंबरशिप ऑपरेटर। बिल्कुल पाइथन के अंदर आपके पास मेंबरशिप ऑपरेटर में ऑपरेटर तो बोले तो इन ऑपरेटर। तो इनका यूज क्या है, जैसे आपको आपकी मैम जब इंग्लिश पढ़ा रही होती है तो क्या बताती है कि इन, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, है ना, या आपको भी पढ़ा रही होती है और इन बता रही होती है। तो इन मतलब उस पर्टिकुलर ड्रॉर के अंदर वो चीज पड़ी है ना, अंदर की बात हो रही है। तो यानी कि यहां पर मैंने कहा कि इन
L1, क्या ये 2 क्या इस L1 के अंदर है? तो आपको पता है जब हम अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर हाँ या ना की बात करते हैं तो एक डेटा टाइप यूज होता है, दैट इज कौन सा? बूलियन, यानी कि ट्रू और फॉल्स। अगर तो हुआ तो कह देगा ट्रू, अगर तो ना हुआ तो कह देगा फॉल्स। जैसे कि यू हैव 2 बट इंटीजर, है ना, बट मैंने क्या किया अभी एक स्ट्रिंग के तौर पर दे दिया, तो ऑब्वियसली आंसर विल बी फॉल्स हियर। आई थिंक कोई डाउट नहीं। वैसे ही आपके पास में एक साथ में नॉट लग जाता है, नॉट से क्या हो जाता है? आपकी तरह जवाब देने लग जाता है। क्या मतलब? अगर तो ये दैट्स माय वेरी वेरी बैड। हाँ लवजीत, ऐसी गलती तुम कैसे कर सकती हो? मैंने लगाया नॉट। सुनिए, तो ये नॉट लगाते ही ना आपकी तरह काम करेगा। क्या आपको मैंने पूछा या आपके टीचर ने पूछा कॉपी पूरी करके लाए, काम पूरा कर लिया, तो आपने नहीं किया होगा, फिर भी आप बोलोगे कर लिया। पढ़ाई कर ले, करते हो? नहीं करते है ना? हाँ हाँ करते है ना। मम्मी ने कहा कि दूध पी लिया, नहीं पिया, फिर भी हाँ हमने पिया है। तो यानी कि उल्टा, जो किया है वो नहीं, जो नहीं किया वो, यानी कि यहां पर आपके पास फॉल्स आना चाहिए था, तो आंसर इज कमिंग दैट इज उल्टा, ट्रू। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज थी। अब मैं आपको इसमें और कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताती हूँ। देखो क्या चीज है, जब भी ना आप क्या बात करते हो, इधर एक लिस्ट है, ठीक है, इधर भी एक लिस्ट है, ठीक है, तो मैं किसकी बात कर रही हूं? यहां पर प्लस ऑपरेटर की और यहां पर मल्टीप्लाई। इधर एक स्ट्रिंग है तो इधर एक स्ट्रिंग है, इधर एक ट्यूपल है तो इधर भी एक ट्यूपल है, इधर एक लिस्ट है, इधर एक ट्यूपल है या इधर एक स्ट्रिंग है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, है ना, तो इट शुड बी एन इंटीजर, और वो भी पॉजिटिव के साथ ही यहां पर होगा। ठीक है, ये मेरा पिक्सल खराब है, यहां पर टी डल नहीं रहा, बट यू अंडरस्टूड की व्हाट आई वांट टू से। आपके पास जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे दैट मस्ट बी एन इंटीजर, गॉट इट। जब हम प्लस करेंगे ना, तो यहां पर सेम डेटा टाइप ही होना चाहिए। ठीक है, तो सेम डेटा टाइप होगा, तो सेम सेम क्लास वाले तो हाथ मिला रहे, दूसरी क्लास वालों के साथ हम नहीं बात करते, है ना। तो यानी कि लिस्ट के साथ लिस्ट बात करेगा, है ना, स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग बात करेगा, तो यानी कि ये होता है कंकैटिनेशन। क्या करना? कंकैट करना, चिपकाना दो लिस्ट को, दो स्ट्रिंग को, दो ट्यूपल को, दो या दो से ज्यादा प्लस का यूज करके, जैसे हमने अभी किया। बट अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पाइथन में इसको रिपीटेशन बोलते हैं, रिपीट कर रहे हैं हम उतने गुना, राइट। तो उसके लिए एक पॉजिटिव इंटीजर सामने होना जरूरी है। गॉट इट। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब आपके पास यहां पर क्या है, अगर आप एक लिस्ट की बात कर रहे हो तो आपके पास, सॉरी, ये दो लिस्ट है आपके पास, है ना। अब आप दोनों को जोड़ रहे हो तो दोनों चिपक गए। एक लिस्ट को आपने ऐसे जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दैट मीन्स कि आपकी मर्ज हो रही है लिस्ट। यहां पर रिपीटेशन हो रहा है, उतने गुना बढ़ जाना। इट मस्ट बी एन पॉजिटिव इंटीजर। अब यहां पर इन लगा करके आप पता कर रहे हो कि ये पर्टिकुलर नंबर या वैल्यू उस लिस्ट के अंदर मौजूद है कि नहीं। नॉट लगाने से हमें उसका उल्टा आंसर चाहिए, कि अगर वो नहीं होगा तब ट्रू होगा और जब होगा तो फॉल्स होगा। गॉट इट। अब हम चलेंगे अगली क्लास में और वहां पर बात करेंगे अगले बेहद इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज व्हाट स्लाइसिंग के बारे में। तो चलिए फिर, बाय बाय और एंड गॉड ब्लेस यू। डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, एंड कमेंट सेक्शन के अंदर अपने विचार बताइए कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है। बाय बाय ऑल। हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं यहाँ से। एंड आई होप अभी तक आपकी सीरीज बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड यस, आज की इस क्लास के अंदर हम जल्दी 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 में एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज व्हाट स्लाइसिंग। एंड यस, स्लाइस जैसे मैंने नाम लिया होगा, आपके माइंड में कुछ ना कुछ जो है जरूर याद आया होगा। स्लाइस की फोटो आ गई होगी, मैं चाहती हूँ कि आ जाए याद आपको, क्योंकि मैं वहीं से इस टॉपिक को शुरू करूंगी। जब आपने स्लाइस की बोतल देखी होगी, है ना, तो आपने उसके ऊपर काफी सारे मैंगो के टुकड़े देखे होंगे। ऑल्दो कटरीना होगी तो हाँ दूसरी चीजें आपको दिखती होंगी, बट फिर भी, है ना, कभी, है ना, आपके मतलब आपको आपने देखी होगी कभी ना कभी, है ना। तो यस, वहीं से शुरुआत करते हैं। अब देखो क्या चीज है उसमें, क्या है, मैंगो के टुकड़े, स्लाइस की बात करी है ना। चलो छड्डो, फिर ये वाला एग्जाम्पल ना सही, मान लो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए मैंगो ले आई घर पे खाने के लिए, है ना। तो अब तुम क्या करोगे, पूरा का पूरा मैंगो उड़ेलोगे अपने मुंह के अंदर? नहीं ना, मम्मी को क्या कहोगे, मम्मी इसकी स्लाइस कट करके दे दो, ऐसा बोलोगे ना, स्लाइस कट करके दे दो। तो यानी कि हम
हमें जितनी जरूरत है, मतलब हम जितना मैंगो खा सकते हैं, जितना स्लाइस, तो हम उतना स्लाइस कट करके उस पर्टिकुलर मैंगो के अंदर से खा लेंगे। ऐसा हर चीज के साथ होता है। जब वो चीज बहुत बड़ी सी होती है ना, तो जितनी हमें जरूरत होती है हम उतना उसको कट करते हैं और खाते हैं, है ना? ऐसा करते हैं ना। अब मैं यही कंसेप्ट आपको यहां पर फॉलो करने के लिए कह रही हूं। कुछ भी नहीं है, आपके पास में बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, ठीक है? मतलब लंबी लिस्ट ना भी हो, आपके पास में एक लिस्ट है, सुपर कूल। और एक और चीज बता दूं, अगर आपने ये स्लाइसिंग का कंसेप्ट इसके साथ सीख लिया ना, लिस्ट के साथ, तो आप ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग और ट्यूपल के साथ सीख लेंगे, क्योंकि वहां पर भी सेम ही चीज है जो फॉलो होती है। बस इतना है कि ये चीज अब मैं स्ट्रिंग के साथ कर रही हूं, ये चीज अब मैं ट्यूपल के साथ कर रही हूं, बाकी सब कुछ A to Z है जो सेम होगा। तो देखिए अब क्या है, लिस्ट स्लाइसिंग, सुपर कूल। अब क्या है, लिस्ट स्लाइसिंग के अंदर आपके पास में एक लिस्ट है। जी हाँ, आपको ये भी पता है कि आपके पास लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग फॉलो होती है। आपने कहा हाँ हाँ मैम, हमें याद है, हमें पता है ऐसा होता है लिस्ट के अंदर, ट्यूपल के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर 0 1 2 3 पॉजिटिव टू नेगेटिव, सॉरी लेफ्ट टू राइट इंडेक्स होते हैं। और जब नेगेटिव की बात करते हैं तो 1 -1 -2 -3 और जो यहां से शुरू होते हैं। बिल्कुल आपने सही पकड़े हैं वाली बात करी है। अब क्या है कि सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट रखनी है कि मुझे डेटा को का जो स्लाइस है ना, वो कहां से कहां तक लेना है। ठीक है, तो स्लाइसिंग के कंसेप्ट को समझने के लिए ना आपको इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें ना क्या होता है कि ये कॉलन है सुपर कूल, ये कॉलन है सुपर कूल। अब इसमें क्या है कि आपको बताना है कि आपको स्लाइस कटना कहां से शुरू करना है और कहां तक करना है और कितना कितना आपको यहां पर करना है। ठीक है, तो मतलब आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू अपने कंप्यूटर को ये बात समझानी है कि आपको इस लिस्ट में से जो कट करना है ना, वो यहां से शुरू, यहां खत्म, इतना इतना आप करके हमें दे दो। ठीक है, तो अब मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूं, इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू समझा दो मैम। देखो क्या चीज है, आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है, वैल्यूज हम कुछ डाल देते हैं इसके अंदर। ठीक है, दीज आर द वैल्यूज, सुपर डुपर कूल मैम। अब मैं क्या कर रही हूं, मैं कह रही हूं जो L1 लिस्ट है ना, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा कि इस कंसेप्ट को समझो। अच्छा, मैंने आपको कहा कि आप इसको समझो, क्या स्टार्ट कहां से करना है, ठीक है, फिर मुझे एंड कहां पर करना है, राइट। अब मैं मान लो कि मैं ये जो कर रही हूं ना, इतना इतना पोर्शन, इसको पेन में लपेट लेते हैं। आई जस्ट वॉन्ट कि मेरे को इतना स्लाइस कट करना है, सुपर कूल। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे ना इनकी सीट नंबर बतानी है। सबसे पहले तो क्या बताना है मुझे, इनका सीट नंबर बताना है। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगी, मैं कहूंगी कि भाई ये, अब सीट नंबर कैसे पता चलेगा तुमको, इसके लिए भी मैं इसी को लेके आती हूँ वापस। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 6 7 8 और 9 है ना। तो मैं क्या कर रही हूं, अब यहां पर ध्यान से सुने, मैंने कहा गुरु हो जा शुरू, कहां से, 1 से। जाना कहां तक है, आपको जाना है ये 60 प्रिंट कराना है आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इससे एक आगे वाला देना है, यानी कि 6 देना है यहां पर। ठीक है, ताकि वो एंड -1, इफ यू आर गिविंग देयर 6, तो 6 -1 यानी कि 5, तब ये इसको इंक्लूड करेगा। मतलब वट एवर यू आर पुटिंग एट द एंड, यहां पर जो भी आप नंबर दे रहे हो उससे ठीक ही कम चलेगा। तो अगर आप कहो कि मैम अगर मैं इसमें 5 दूंगा तो क्या ये 50 प्रिंट कराएगा, मतलब 4 तक चलेगा, यस, है ना। तो अब मैं अगर इसको प्रिंट कराऊंगी तो यू विल फाइंड द एग्जैक्ट सेम वैल्यू जो हमें चाहिए। ऐसे आपके पास स्लाइस कट करके आया। अच्छा, अब कुछ कुछ और चीजें देख लेते हैं। ठीक है मैम, चलिए अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर ना स्लाइस चाहिए कुछ ऐसे, यहां से यहां तक, मतलब मैंने कहा यहां से यहां तक, कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहोगे मैम इतना तो आसान है, क्या करना था, 4 नंबर इंडेक्स से शुरू करना है और मुझे जाना कहां तक है, 9 नंबर इंडेक्स तक, तभी तो मैं 8 की वैल्यू को एक्सेस कर पाऊंगी। सो थ्रू दिस वी आर एबल टू एक्सेस लाइक दैट। ओके, सुपर कूल। अब आ गई बात समझ में। अब हम क्या करते हैं, यहां पर मेरे को ना अब ये वैल्यू एक्सेस करनी है।
आप कहोगे इसमें क्या कोई बड़ी बात है, आप मैम ऐसे कर लो 7 से लेकर के 9 है। अब पंगा सा पड़ गया कि यार 9 10 तो है नहीं, क्या होगा। हाँ, तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर वो वैल्यू नहीं है ना, अब दे दो ना। इसने लेना वहां तक की है, मतलब इससे ठीक पहले तक। मतलब ऐसे केस में इफ यू आर गिविंग 100 देयर देन ऑल्सो फाइन, जितना है उतना। क्योंकि अगर आपने यहां कुछ नहीं भी दिया ना तो भी ये लास्ट वाले तक ही चलेगा, बिकॉज हमारे पास एंड वैल्यू तक वही है। इसमें आप अब 200 दे दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बाय द वे, अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। अच्छा जी मैम, अब और कहानी कर लेते हैं। मैंने कहा करो करो करो, क्या कहानी करना चाहते हो। अब आप कहते हो कि मैम एक काम करते हैं, अपने ऐसे एक्सेस कर लें। मैंने कहा कर लो यार, कैसे करोगे। आपने कहा मैम अब आपको 0 से शुरू करना है और आपको 30 चाहिए, तो दैट मीन्स यू नीड टू गिव 3 देयर। आई सेड ओके, तो हुई बात खत्म, है ना। अब यहाँ पर आपको 0 भी देने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे वो बाय डिफॉल्ट एंड तक जा रहा था ना, वैसे ही बाय डिफॉल्ट 0 से ही शुरू होगा। इफ यू आर नॉट पुटिंग 0 देन ऑल्सो फाइन, इफ यू आर गिविंग 0 देन ऑल्सो फाइन। ठीक है, सो आपके देने या ना देने से एंड और लास्ट वैल्यू, सॉरी एंड और फर्स्ट वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप फर्स्ट में नहीं दे रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट 0 ही समझेगा। गॉट इट, सुपर डुपर कूल। अब हम आते हैं कहानी में और थोड़े से ट्विस्ट लेकर के। अच्छा मैम एक काम करते हैं, अब ना आप ऐसा कुछ करो कि भाई हमें ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ही है जो जाकर के प्रिंट हो। मतलब we just want as a output what this 30 50 and 90। I said हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे होगा मैम, ये बताओ, आप बताओ, मतलब कैसे करोगे आप। मैंने कहा आप 0 से शुरू कर दो, ठीक है। जाना कहां तक है आपको, 8 तक। आप यहाँ 9 दे दो। तो आप मेरा कुछ आगे बोलते ही आपने इसको प्रिंट करा। कहा मैम कैसे कैसे प्रिंट होगा। मैंने कहा सब्र करो भाई, रुको, हाँ रुको। कैसे, अब आपके पास में ना ये तो क्या आ रहा है, एक के बाद एक के बाद एक आ रहा है। तो यानी कि एक इसमें चीज और होती है जिसको आप बोलते हो स्टेप। तो स्टेप इसमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1। तो जैसे बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, 0 ना, अगर आप नहीं दे रहे थे। बाय डिफॉल्ट एंडिंग वैल्यू क्या होगी, लास्ट इंडेक्स। वैसे ही बाय डिफॉल्ट जो स्टेप है दैट इज व्हाट 1। आपको यहाँ 1 लिखने की जरूरत पड़ी नहीं थी। बट अगर आप एक से ज्यादा, है ना, एक छोड़ करके एक करते हो, तो इस केस में हम यहां पर मैन्युअली पुट करेंगे कि भाई एक छोड़ करके एक वैल्यू। ठीक है, तो अब मैंने 2 दिया ना, तो अब क्या होगा, 10 10 के बाद एक छोड़ करके दूसरी, एक छोड़ करके दूसरी। मतलब इन दिस केस यू गोना फाइंड द एग्जैक्ट आंसर। ओके, तो इस केस के अंदर व्हाट यू फाउंड कि आपके पास यहां पर वैल्यू एक छोड़ करके एक छोड़ करके। मतलब अब अगर आप मेरे से कहोगे कि मैम अच्छा अच्छा आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो, मैं कहूंगी क्या, आप कहोगे कि मैम क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मेरे पास ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए और फिर ये आए, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। मतलब व्हाट यू वांट एग्जैक्टली, हम ये चाहने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो अब आप कहोगे कि मैम ये शुरू हुआ 0 से, 1 से, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो अब इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में आप 0 से शुरू करेंगे, सुपर। आप 10 तक चलेंगे, या फिर आप इंडेक्स मत भी देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे करोगे तो पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। अब मुझे क्या चाहिए, 1 2 2 छोड़ करके, मतलब 1 2 2 छोड़ करके तीसरा वाला मुझे चाहिए। तो आई विल बी गिविंग देयर 3। आर यू गेटिंग द पॉइंट। कैसे, मैंने कहा 0 से लेकर के 10 और 2 छोड़ करके तीसरे वाला आई वांट कि मेरा आ जाए, तो आपके पास एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो इस केस में आपको ऐसे ध्यान देना है। समझ में आई चीज। अच्छा, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना, तो नेगेटिव इंडेक्स के साथ में भी ये सेम ही डील है जो करता है। इसके लिए एक बार हम इसको और ज्यादा पक्कम पक्का करने के लिए वापस से अपनी स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब देखिए क्या चीज है, 1 से 3 मतलब अगर मैं इसके ऊपर इसका इंडेक्स दे देती हूं, ठीक है, दिस इज 0 1 2 4। तब आप कहोगे आपके पास 1, यानी कि ये दोनों वैल्यूज प्रिंट होंगी, किसी को कोई शक डाउट नहीं। अब अगर आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 0 से 2 तक। ठीक है, फिर आपके पास
1 से लेके एंड तक, फिर 1 नंबर इंडेक्स ओनली इज गोइंग टू बी प्रिंट। हाउ दिस इज पॉसिबल? बिकॉज 2 नहीं 1 तक ही चलेगा। बट अगर आपने यहां 1 1 दे दिया तो खाली आएगा ना, है ना। मैंने कहा 1 बजे पेपर शुरू 1 बजे खत्म, है ना। 1 PM पर पेपर शुरू और 1 PM पर ही खत्म उसी सेम डे, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब इलॉजिकल सी चीजें नहीं हो सकती। ये तो मैं रैंडमली ऐसी कोई आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो ये इलॉजिकल लग रहा है ना आपको कि क्या बात कर रही है, क्या एग्जांपल है, क्या समझाने का तरीका है कि 1 PM से पेपर शुरू और 1 PM पर खत्म, है ना। वही चीज यहाँ पर है। दिस इज ऑल्सो इलॉजिकल थिंग। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 1 से शुरू करो और आप 0 पर खत्म करना चाहो। It can't be possible. So in this case, you will find an empty list. Okay, मैम। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4, मतलब अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे हो तो you will find 1 2 3 और 4 नंबर इंडेक्स की वैल्यू। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बट अब आपने क्या कर दिया, स्टेप दे दिया एक छोड़ करके। तो इन दिस केस इन इंडेक्सेस पर पड़ी हुई वैल्यू दैट इज 1 और सॉरी दैट इज 2 और 4, ये आपके पास आ जाएगा ना। 1 और क्या था 3 पर 4 है ना। ओके मैम, समझ में आ गई चीज, बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छे से हमको एक्सप्लेन कर दिया इस चीज को। एक सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कहानी हुई। अब मैं ना आपको ट्रैवर्सिंग करने से पहले थोड़ा सा नेगेटिव इंडेक्स के बारे में भी बता दूं। देखो नेगेटिव इंडेक्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, आप इसको खुद प्रैक्टिकल करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा ना। जब पॉजिटिव, तो नेगेटिव के लिए हिम्मत अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई बड़ी तोप नहीं है। अब नेगेटिव इंडेक्स में क्या था, ये -1 है ना, कोई बात नहीं, आपको -1 यहां पर देना है, ठीक है। अब मेरे को कहां तक चलना है, 60 तक चलना है मान लो, तो मैं क्या करूंगी, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 दे दूंगी मैं यहां पर, ठीक है। ये मेरा एंड पॉइंट हो गया। तो अगर अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी लेफ्ट टू राइट के लिए, वो आपको +1 कर रहा है बाय डिफॉल्ट। बट अगर आपको यहां बैक आना है ना, पीछे अगर 1 भी आना है तो भी आपको इसको मैन्युअली बताना पड़ेगा। तो अब ये -1 से -6 तक आपका इस तरीके से काम होगा या चलेगा। समझो इस चीज को, हाउ दिस हैपेंड हियर। सी गाइस, व्हाट वी डिड, मैंने कहा -1 से, तो आपको पता है दिस इज -1 -2 -3 -4 -5। तो मैंने -6 इसलिए दिया था क्योंकि वो एक पहले रुक जाएगा, ठीक है। अब अगर मैंने यहां पर कोई स्टेप नहीं दिया था तो बाय डिफॉल्ट +1 था। तो अगर मुझे चलाना है इसको बैक काउंटिंग में, तो मेरे को इसको -1 देना पड़ेगा। अब अगर आप दिमाग लगा रहे हो कि मैम आप और मैं क्या ऐसा कर सकते हैं कि ये प्रिंट हो, कि ये प्रिंट हो हमारे पास, फिर ये प्रिंट हो अपने पास, है ना, और फिर ये प्रिंट हो। तो अब मेरे बताने से पहले शायद आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि यहां पर हम -2 कर देते, है ना। तो अब मेरे को अगर ये कहूं, जैसे मैं यहां पर कुछ नहीं डालती हूं, तो आपको पता है कि पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं ये भी डालती हूं तो भी पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। 2 डालती हूं तो आपको पता है कि एक एक छोड़ करके ऐसे आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहां -1 डाल दिया तो क्या होगा, तो आपको ये केस ध्यान रखना है कि ये राइट से, माइनस के केस में राइट से लेफ्ट तक चलेगा और एक तरीके से उल्टी लिस्ट आपके पास प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप क्या करो, इसको मोड़ तरोड़ करके आप इसको प्रैक्टिकली देखो। जितने एग्जांपल्स है ना, जब मैंने इसको सीखा था कभी, जब स्टार्टिंग के अंदर पाइथन, तो मैंने पूरा एक A4 साइज पेज ले लिया और अपने जितने डाउट थे ना उसके अंदर डाले और उसके खुद से आंसर सॉल्व किए। एंड देन क्या किया, उनको दोबारा से टाइप कर करके मैंने एग्जीक्यूट करके उनको देखा कि मेरी कहां पर दिक्कत है जो आ रही है। तो ऐसे करके मैंने इसके हर एक बेसिक पॉइंट को क्लियर किया था जब हमने भी सीखी थी चीजें। तो मैं वही एडवाइस आपको करूंगी कि हो सकता है आपके माइंड में कोई ऐसा डाउट आए जो मैंने कभी एक्सप्लेन ही ना किया हो, ऑल्दो आप उसको कमेंट सेक्शन में डालिए, बट आप उसको ऐसे प्रैक्टिस करके देखो तो ये टॉपिक कहीं नहीं जाएगा। और लिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट और स्लाइसिंग उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज आपके पास 3 मार्क्स का एक पूरा भरा प्रोग्राम है जो आता है लिस्ट के ऊपर। तो लिस्ट के हर एक पहलू को जानना बड़ा ही जरूरी है, और क्योंकि इसके ऊपर आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल एंड स्टैक भी है और CSV फाइल भी है। तो लिस्ट इसीलिए स्तंभ है आपके पूरे सिलेबस का। तो बड़े ध्यान से पढ़िए। बाय बाय ऑल, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल और दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा चैनल को। कोई बात है तो भाई कमेंट सेक्शन में डाल दो। Hey, what's up guys? This is me लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट वाली क्लासेस के अंदर। अगला जो टॉपिक आ रहा है दैट इज लिस्ट से बिलोंग करता हुआ कि हम लिस्ट को ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे
स्टैक के साथ में काम करना चाहते हैं, अगर आप टेक्स्ट फाइल के साथ में, बाइनरी फाइल के साथ में, CSV फाइल के साथ में, तो जहां जहां भी लिस्ट यूज होगी ना, वहां वहां आप कह लो कि लिस्ट ऑफ ट्रैवर्सिंग होगा ही होगा। आप किसी ना किसी लूप का इस्तेमाल कर रहे होंगे और आप लिस्ट ट्रैवर्सिंग करा रहे होंगे। बाकी ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। देखिए क्या चीज हो रही है, इसके लिए आपका एक कंसेप्ट बड़ा ही क्लियर होना चाहिए, दैट इज लूप। आपको पता होना चाहिए कि लूप का बेसिक यूज क्या है। देखिए लूप आप तब यूज करते हो जब आपको किसी स्टेटमेंट को या एक स्टेटमेंट को या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को आपको क्या करना होता है, रिपीट करना होता है। दैट टाइम यू यूज व्हाट, लूपिंग। आपके पास पाइथन के अंदर दो तरीके के लूप हैं, एक तो है व्हाइल लूप और एक है जी फॉर लूप, राइट। अब दोनों लूप से आप कोई भी काम है जो करा सकते हो, ठीक है। दोनों लूप से अपने अपने कंसेप्ट के बेसिस पर काम हो सकता है कोई भी। लेकिन बात ये होती है कि भाई एक मतलब अगर इनिशियल स्टेज की बात करें, जब हम लूपिंग सीख ही रहे होते हैं, तो आपके माइंड में ये चीज आती है कि अगर हम किसी भी लूप से कोई भी काम करा सकते हैं, तो फिर पता कैसे चलेगा कि मुझे इससे ये काम कराना और इससे ये काम कराना है, एंड वाई दो अलग अलग लूप क्यों है। देखिए हर लूप की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है। कोई कहां पर फिट बैठ करके इजीली हो जाता है, और अगर मतलब अगर यही जो 3 लाइनें लिखी हैं मुझे व्हाइल के साथ करनी होती तो थोड़ा सा टफ पड़ता, ठीक है। अभी तो आप मतलब ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है, और अगर व्हाइल के साथ करेंगे तो ये भी बहुत सिंपल सी चीज है। बट अगर हम इनिशियल स्टेज पर, आप बच्चे अभी सीख रहे हो इसको, व्हाइल को या फोर को, या है ना लिस्ट के अंदर ट्रैवर्सिंग, तो आपके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो इसको आपको गेट करना इज मोर इजी एज कंपैरेटिवली टू अगर यही सेम चीज मैं व्हाइल के थ्रू करूं तो, ठीक है। बट व्हाइल से बहुत सारी चीजें जो बहुत आसान होंगी और फोर से वो थोड़ी टफ आपको लगेंगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा प्रैक्टिस कर करके कि आपके माइंड में अपने आप क्लिक हो जाएगा कि यहां पर आपको फोर यूज करना और यहां पर आपको व्हाइल यूज करना। आपका माइंड अपने आप ही उस चीज को गेट करके अपने आप ही उसका आंसर है जो फोर या व्हाइल के अंदर सर्च करेगा। बट फिलहाल के लिए हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि यहाँ पर व्हाइल यूज हो रहा है या फोर यूज हो रहा है। हमारा क्वेश्चन ये है कि हम अपनी लिस्ट को ट्रैवर्स, यानी कि आपकी लिस्ट के अंदर से एक एक एलिमेंट को कैसे विजिट किया जा सकता है या उनको एक्सेस किया जा सकता है, किसी भी तरीके से आप बोलो तो हाउ दिस इज पॉसिबल। ठीक है जी। अब अगर हम इसी पर्टिकुलर पीपीडी की इस स्लाइड की बात करें तो मैं इसको एग्जीक्यूट भी करके बताऊंगी, बट अगर हम इसी को देखें तो बात कुछ भी नहीं हो रही, बात जरा सी है, जरा सी बात जो आपको समझनी है। देखिए अब आपका ये लूप है, फोर इज अ कीवर्ड, इन इज अ कीवर्ड, एंड बस अब आपके पास ये क्या है, आई, एक आइडेंटिफायर है। यहाँ लवजीत, शाहरुख, सलमान कुछ भी आ सकता है। हम यूजुअली आई ले रहे होते हैं तो मैंने भी आई ले लिया। अब ये क्या है, ये आपका लिस्ट सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस के अंदर से पहला एलिमेंट आया और वो प्रिंट हो गया, किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब आपके पास लिस्ट के अंदर दूसरी बार लूप चला, अगला एलिमेंट आया, प्रिंट हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इस लिस्ट के अंदर से अगला एलिमेंट आता है तो आप ये चीज समझ जाएंगे मेरे तीसरी बार बोलते ही कि ये क्या करेगा, आए एक एक करके लिस्ट के अंदर से उसके एलिमेंट्स लाएगा, प्रिंट करेगा, लाएगा, प्रिंट करेगा, तब तक जब तक लिस्ट खाली नहीं हो जाती है, लिस्ट के एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच जाती। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो मैं यही समझा रही हूं आपको, ठीक है। फॉर दैट चलिए चलते हैं। अब ये आपके पास है, अब मैंने कहा फोर, आई की जगह एक्स ले लेते हैं, और आई सेड L1, या L1 की जगह मैं अगर ये L1 यहां ना ले करके मैं अगर इसको डायरेक्टली यहां पर लाना चाहूं, सो इज इट पॉसिबल, यस, ठीक है। तो वहां पर मैंने आपको ऐसे बता दिया, यहां पर बता दिया, तो दिस इज पॉसिबल। सो हाउ वी कैन डू दिस, ये ऐसे कर सकते हैं। और ये चीज हुई कैसे, ये चीज हुई कि एक्स के अंदर एक एक करके इसके सारे एलिमेंट आते जाएंगे एक एक करके, और प्रिंट करोगे आप उनको, ठीक है। सो ये चीज इसके अंदर हुई। अब फोर लूप के साथ चीज बड़ी आसान होगी कि अगर यहां पर आप किसी लिस्ट की जगह किसी स्ट्रिंग को भी लेते हैं तो भी ये चीज हो पाएगी। सो लाइक दिस, सो यू विल फाइंड कि पूनम ऐसे प्रिंट हुआ आपके पास, ठीक है। अब मैं आपको यही चीज ना व्हाइल के साथ भी करना बता देती हूँ। मैं पीछे बैक जाती हूँ, व्हाइल के साथ अगर मैं यही सेम चीज करना चाहूं तो हाउ दिस विल पॉसिबल। सी अगर मैं इसमें L1 और प्रिंट x दे दूं तो आपके पास आउटपुट आएगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड यू गोना फाइंड ईच एंड एवरी एलिमेंट आपकी लिस्ट का। अब अगर मुझे यही चीज किसके साथ करनी है, मुझे अगर यही चीज व्हाइल के साथ करनी है,
ठीक है, तो कैसे करूंगी मैं दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये ऐसे लिखा है। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर x को मुझे किसी एक इनिशियल पॉइंट से शुरू करना पड़ेगा। अब मैं कर रही हूँ वाइल x जब तक छोटा या बराबर है 10 के, तब तक वो प्रिंट करता जाए किसको, आपकी L1 के अंदर के x को। अब एक और चीज यहाँ पर जो मेरे को लगी कि आपको यहाँ करनी चाहिए, दैट इज 10 की जगह आप लेंथ ऑफ x L1 ले लो। जितनी आपकी लिस्ट की लेंथ है ना, उसका नंबर आ जाएगा, बस उससे छोटा आपको यहां तक है जो करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेस देन कर देती हूँ, एक काम और करती हूँ, यहाँ इसको 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। तो 1 से करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, तो 0 से क्या होगा कि 10 से आपका पूरा का पूरा ही प्रिंट हो जाएगा। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना 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 ना, उससे पहले आप x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 कर लें, और आपके पास में क्या आने की संभावना है, आपके पास दोनों से सेम आउटपुट है जो आएगा। जरा सा भी आउटपुट में ऊपर नीचे नहीं है, क्योंकि दोनों से आप एक ही काम कर रहे हो। तो थप्पड़ चाहे ऐसे मारो या ऐसे मारो, बजना गाल पे दर्द उतना होना है। बस बात वही है कि आपके पास यहाँ पर क्या है, लिस्ट है, जो कि फोर लूप के थ्रू आप एक एक करके वैल्यूज को लिए जा रहे हो, उसको प्रिंट किए जा रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वाइल का अपना कंसेप्ट चल रहा है। वाइल क्या है, क्योंकि कोई भी लूप शुरू खत्म और एंड हो रहा होता है, शुरू खत्म और एंड हो रहा होता है। फोर के अंदर आपको स्टार्टिंग इनिशियल बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप रेंज यूज नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और वाइल के अंदर मुझे इनिशियल एंड देन एक्स छोटा है जब तक उसकी लेंथ के, किसकी, एक्स क्या है, लिस्ट। तो बस आपके पास एल का एक्स प्रिंट होता जाए और इस तरीके से आपके पास आउटपुट आता जाए। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम हमारी मैम ने तो हमें ऐसे भी बताया है, या हम ऐसे भी है जो करते हैं, कैसे, रेंज के थ्रू, है ना। तो रेंज के थ्रू आपने कहा कि मैं यहां पर लेंथ ऑफ L1 कर लेता हूं, और इसके बाद मैं ऐसा करता हूं L1 का I। सो आप कहोगे कि हमारी मैम ने हमें ऐसा बताया, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो मतलब ये तीसरे तरीके का थप्पड़ है, जो जिसने बजना यहीं पर ही है ना, दर्द भी उतना ही होना है। तो ऐसे भी हो सकता है, बिकॉज इट्स अ प्रोग्रामिंग, वी कांट फिक्स कि ऐसे ही होगा, है ना। या आप कोई बुक पढ़ के आ गए, उसमें एनसीईआरटी स्मिता अरोड़ा या मेरा लेक्चर देख लिया और आपको उन बुक में 3 टाइप की चीजें बताई, तो आप उसको फिक्स नहीं कर सकते कि ये 3 है ना। उसके अलावा भी चीजें हैं जो हो सकती है, राइट, क्योंकि दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रोग्रामिंग, राइट। तो जितने माइंड है उतने आइडियाज हैं, है ना। तो ये ऐसे भी हो सकता है विद द हेल्प ऑफ रेंज फंक्शन। अब काम कैसे करेगा, अगर रेंज की बात कर रहे हो तो आप कहोगे कि ये ऑटोमेटिकली 0 से स्टार्ट होगा। ये जो भी रेंज के अंदर आपने यहां दिया है, लेंथ में क्या आंसर आएगा, पूरी लेंथ आएगी, उससे ठीक कम चलेगा। तो 0 से लास्ट वैल्यू जो भी है आपकी वहां तक चलेगा, एक एक करके आपके पास वैल्यू आएगी इंडेक्स की। और आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो L1 का 0, L1 का 1, L1 का 2, राइट। अगर मैं आपको और अच्छे से समझाऊं और मैं यहां पर सिर्फ आई प्रिंट करूं, तो आप पाओगे कि अब इनकी कुर्सी नंबर प्रिंट हो रहा है आपके पास, किनका, इनका। अब कुर्सी नंबर ना हो करके आई एम प्रिंटिंग हियर L1 का आई, ठीक है। सो ये चीज हम लूप के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। सो लाइक दिस वी आर एबल टू गेट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ योर लिस्ट, इस तरीके से। तो एक ही चीज को करने के अलग अलग तरीके आपके पास में हो गए, बस बात सिर्फ इतनी सी है। सो अगर आप इस तरीके से उसके इंडेक्स भी साथ में प्रिंट करा रहे हैं तो क्या दिक्कत है ना, जो मैंने अभी करके बताया। सो दैट ऑल्सो यू कैन डू, दिस इज योर लिस्ट। सो आपके पास कहां तक चलेगा, जहां तक आपकी लिस्ट की लेंथ है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आई लिस्ट के अंदर एक एक करके उसके सारे इंडेक्स भी, और साथ ही साथ उस इंडेक्स पर पड़ी हुई जो आइटम है, वैल्यू है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी प्रिंट। द सेम थिंग दैट वी आर डूइंग विद द व्हाइल लूप। फॉर व्हाइल लूप व्हाट वी नीड टू डू, हमें मैनुअली देना पड़ेगा कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट यहां से, हम एंड यहां पर कर रहे हैं, और स्टेप, ठीक है। फोर लूप में ऐसा कुछ करने की जरूरत होती नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो 0 से शुरू हो जाता है, और बाय डिफॉल्ट जो स्टेप होते हैं उसके अंदर 1 1 1 होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको वैसे और चीजें भी हैं फोर की, जो हम फोर की कहानी के अंदर करेंगे। बाकी हम लिस्ट ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं, तो ये आई आपका जब तक छोटा है लेंथ से, तब तक ये चीज होती जाए। फिर आई के अंदर चेंज होगा, वापस जाओगे, नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। फिर आपका आई में फिर से प्लस हुआ, गए, कंडीशन ट्रू, फिर से नई वैल्यू प्रिंट। ऐसे करते करते आपके पास में आपकी जो लिस्ट है उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड द लिस्ट ट्रैवर्सिंग। आई होप ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और
चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, घर पे जितने भी डिवाइस है ना सबसे टिक 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 सब्सक्राइब करना है, टिक 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 नहीं करना है। बाय ऑल। व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं यहाँ से, जहां से आपने टॉपिक देखा कि भाई हम लोग करने वाले हैं एक लिस्ट को कॉपी कैसे करते हैं दूसरी लिस्ट के अंदर। क्या कॉपी करना इतना मुश्किल है? एक्चुअली मुश्किल नहीं है, बट इसके अंदर क्या है कि कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपको समझने हैं, क्योंकि तो आप लिस्ट के साथ जब डील करोगे तो दैट मीन्स आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपने काफी सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर रहे हो लिस्ट के चलते हुए। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका स्टैक 3 मार्क्स का गारंटेड आपका क्लियर हो रहा है, आपकी बाइनरी फाइल बड़ी क्लियर हो रही है, आपकी CSV फाइल दैट इज टोटली इसी के ऊपर है, स्टैक भी टोटली इसी के ऊपर है, लिस्ट के ऊपर है ना, आपकी टेक्स्ट फाइल, आपकी मतलब पूरा क्लास 12th का जो बेस है ना वो है आपकी लिस्ट। तो मैं आपको कहूंगी कि आप 12th को शुरू ही मत करना अंटिल आपको लिस्ट अच्छे से नहीं आता है, क्योंकि लिस्ट ही है आपको। अगर 12th आप कह रहे हो ना कि मेरी अच्छे से मुझे आती है, मुझे 12th एकदम कूल है, दैट मीन्स आपको लिस्ट अच्छे से आता है, ठीक है। अब वो अलग बात है कि आपने 11th में पढ़ा नहीं, लेकिन 12th में जब आपने मैम ने बताया तो आप समझ गए, सब पढ़ लिए, एकदम हो गया, आपके अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, बट आपको लगता है कि आपको लिस्ट नहीं आता। दैट मीन्स कि आपको लिस्ट आता है, ऑल्दो आपने उसको 12th में ही किया होगा, तो मतलब बेस आपका लिस्ट ही है, ठीक है। प्रोग्रामिंग जितनी भी आप कर रहे हो क्लास 12th के अंदर। ओके, अब शुरू करते हैं कि कैसे आप एक लिस्ट को कॉपी करते हो दूसरी लिस्ट के अंदर। देखो आपके पास में ना 3 तरीके हैं कॉपी करने के। बुक में 2 तरीके बता रखे होंगे या एक बता रखा होगा, एक मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ क्योंकि आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो ना, सब्सक्राइब कर चुके होंगे अभी तक, है ना। पेपर के बाद अनसब्सक्राइब मत कर देना, मारूंगी बहुत, है ना। हाँ, फिर ये मतलब धोखा होगा मेरे साथ में। हाँ हाँ, बहुत सारे बच्चे जो ऐसे भी हैं कि जो मतलब कर लेते हैं सब्सक्राइब, और उसके बाद जैसे एग्जाम होता है ना, पता नहीं कैसे याद रख पाते हैं लोग कि मुझे अनसब्सक्राइब भी करना है घर जा करके। हाँ, मतलब एग्जाम होता है और आते ही अनसब्सक्राइब वाले बटन पर टिक क्लिक क्लिक, हाँ क्लिक, मतलब इतने एहसान फरामोश बच्चे। जब एग्जाम देकर के बाद में मैं देखती हूँ, आई फील रियली कि मतलब कितनी मतलबी दुनिया है। हाँ, एक सब्सक्राइब वाला बटन ही तो है जो आपको क्लिक करना था। चलिए खैर छोड़िए। हाँ ओके, अब आप बात करते हो कैसे कॉपी करना है एक लिस्ट को। सो यू नो कि दिस इज योर लिस्ट, सुपर कूल मैम, दिस इज आवर लिस्ट, सुपर कूल। अब उसमें क्या है कि आप क्या करते हो, एक फंक्शन है जिसका नाम है कॉपी फंक्शन, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसमें कॉपी फंक्शन के थ्रू कॉपी कर लिया। क्या बड़ी बात है? बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। अब आप क्या कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो और लिस्ट फंक्शन के थ्रू कर रहे हो, कुछ बड़ी बात है? बिल्कुल भी नहीं। अब मैंने क्या किया, स्लाइसिंग किया, तो इसमें भी कॉपी हो रहा है आपका डेटा, है ना। तो हम ऐसे 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 कॉपी कर रहे हैं। अब यहाँ पर ना मैंने 2 वर्ड लिखे हैं, 2 भी नहीं, पहले आप इसको समझो, पहले वर्ड को, दैट इज व्हाट की कॉपी फंक्शन से के थ्रू ना एक शैलो कॉपी क्रिएट हो जाती है। मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि एक शैलो कॉपी क्रिएट हो जाती है। देखो शैलो कॉपी क्या है आपकी। अब दूसरे में क्या लिखा हुआ, दिस क्रिएट्स अ न्यू लिस्ट बाय पासिंग एक्स टू द लिस्ट फंक्शन। इसमें आपकी एक नई लिस्ट क्रिएट हो जाती है। अब इसमें भी आपकी नई लिस्ट क्रिएट हो जाती है। मतलब ये कहानी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं मैम, और कॉपी करना इजी तो है, क्या है इसके अंदर, सुनो गौर से। If this is your list that you want to copy in some other list, suppose कि it's L2, अब मैं आपको यहाँ पर कहूंगी कि मैम ऐसे कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। अब मैं L2 आपको डिस्प्ले कराती हूँ और मैं आपको L1 आपको डिस्प्ले कराती हूँ। तो आप कहोगे हो तो गया मैम, कितना सोना काम किया हमने, कॉपी कर लिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया हो गया। फिर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आपकी जो L2 है ना उसके एक थप्पड़ मारती हूँ यानी कि आपकी L2 के अंदर मैं कुछ चेंजेस कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, डिस्प्ले कराती हूँ। तो आपको आप मतलब सरप्राइज हो गए होंगे कि मैम थप्पड़ तो मैंने L2 के मारा, दर्द L1 के भी कैसे हो गया। L1 आप प्रिंट कर रहे हो तो उसके अंदर ये 1000 कहां से आ गया। चेंजेस तो मैं कर रहा हूँ किसके अंदर, L2 के अंदर, सॉरी हाँ L2 के अंदर चेंजेस कर रहा हूँ, है, पर दर्द L1 को भी हो रहा है। ये कैसे मैजिक हुआ? यही तो मैजिक के लिए आप क्लास के अंदर आए हो, है। कॉपी करना इतना आसान थोड़ी था जितना तुमने सोचा था। अच्छा, अब ये आप कहोगे मैम आप तो कह रहे थे 3 तरीके बताएंगे, आप तो चौथा तरीका भी बता रहे हो। बिल्कुल चौथा तरीका हिडन था जो मैंने अब बताया आपको, है ना। तो मैंने और आपने मतलब कॉपी करना है तो पहला हमारे मन में यही आएगा, कर लिया कॉपी, ऐसे हो गया कॉपी, है ना। अच्छा,
अब मैं आप समझ में आ गया कि ये कंसेप्ट कैसे काम है, जो कर रहा है कि भाई L1 में कोई चेंज करोगे तो वो L2 में होगा। जैसे कि मैं एक काम करती हूँ, L1 के 0 में कोई वैल्यू डाल देती हूँ, ठीक है। सो यस, L1 में किया चेंज तो वो L2 में आया। अब ये बात हो क्या रही है, और हमने तो अभी कॉपी लिस्ट और स्लाइसिंग वाला फंडा देखा था, एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में कॉपी करने के लिए, और आपने तो सीधा एक इक्वल टू ऑपरेटर लगा करके ऐसे चेंजेस कर दिए। क्या चीज है ये? देखिए क्या चीज हुई है। अभी जब मैं आपको उनका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी तब आप इसको और अच्छे से जान पाओगे। कैसे? कि मैं इसको एक बार के लिए कमेंट आउट करती हूँ, यहां पर लेकर के आती हूँ। अब मैं सेम कंसेप्ट कर रही हूं, यहां पर दोनों लिस्ट को मैंने प्रिंट किया। अब मैं क्या करती हूँ, L2 सॉरी L2 ही था ना, L2 में L1 डॉट कॉपी फंक्शन किया, ठीक है। और मैं यही काम कर रही हूं, ठीक है। सी व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कॉपिंग लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ अ कॉपी फंक्शन, राइट। सो अब मैं इसको कर रही हूँ कॉपी, और अब मैं अगर कर रही हूं ना, तो आप ये पाओगे कि ये क्या हो गया। L1 में चेंज किया तो L2 में कुछ असर नहीं दिखा, और L2 में चेंज किया तो आपको L1 में कुछ नहीं है। मतलब दोनों में आप इंडिविजुअल चेंजेस कर रहे हो और इनमें इंडिविजुअल चेंजेस आप देख पा रहे हो। बट सेम पॉइंट पर जब मैं ऐसे कॉपी कर रही थी, तब आपको जो है एक के थप्पड़ मारा दूसरे के दर्द, दूसरे के थप्पड़ मारा पहले के दर्द वाली फीलिंग है जो आ रही थी। अब एक काम करते हैं, अब हम कॉपी फंक्शन की बजाय एक फंक्शन यूज करते हैं, दैट इज लिस्ट फंक्शन। लेट्स डू विद द हेल्प ऑफ लिस्ट फंक्शन। सो व्हाट आई डिड, आई एम डूइंग लाइक दिस एंड द सेम आउटपुट दैट इज कमिंग, जो हमें कॉपी फंक्शन से आ रहा था। अब फिर से एक अगली चीज करते हैं, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग दिस L1 के अंदर ऐसा। तो अगर मैं ऐसा भी कर रही हूं तो भी आपको सेम ही कंसेप्ट आ रहा है। मतलब ये जो तीनों आपके पास फंक्शन है ना, या मेथड्स हैं एक तरीके से, कॉपी फंक्शन, लिस्ट फंक्शन और ये जो स्लाइसिंग वाला फंडा है, इनसे आपकी एक शैलो कॉपी ही है जो बन रही है, ठीक है। ये आपकी शैलो कॉपी बना रहे हैं, मतलब एक इंडिविजुअल पहचान है अपनी, कि जब आप एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में कॉपी कर रहे हो ना, तो वो एक इंडिविजुअली बन रही है। इसका प्रूफ क्या है देखते हैं एक बार के लिए। देखो क्या चीज है, जब आप इनका एड्रेस, एक फंक्शन है ना दैट्स आईडी फंक्शन, जिसके थ्रू क्या हो रहा था, मेमोरी लोकेशन कौन से एड्रेस पर जाकर के ये स्टोर्ड है, दैट आपको डिस्प्ले हो जाता है, इसको रेफर कर रहे हैं। तो जब आप इसको प्रिंट करोगे ना, तो यू गोना फाइंड टू डिफरेंट एड्रेस, द वन इज दैट बिलोंग्स टू L1, अनदर वन दैट इज बिलोंग्स टू L2। सी गाइस व्हाट आई एम डूइंग, सेम चीज मैं कॉपी कर रही हूं। एक बार के लिए इसको कमेंट आउट करते हैं, और यहां पर इसको डालते हैं। तो अब जब मैं ऐसे कॉपी कर रही थी और मैं ऐसे प्रिंट करा रही थी, तो यू गोना फाइंड कि L1 का एड्रेस भी वही है, L2 का एड्रेस भी वही है, ठीक है। मतलब अगर चुन्नू के घर पे कलर हुआ है, क्योंकि तो मुन्नू भी उसी के घर रहता है, तो उसके घर भी कलर हुआ है। इसके घर पे हरा कलर हुआ है, तो इसके घर पे भी हरा कलर हुआ, क्योंकि दोनों का घर सेम है। वही चीज आपने अगर L2 में चेंज किया है, तो वह L1 में रिफ्लेक्ट होगा, और L1 का चेंज L2 में रिफ्लेक्ट होगा। द रीजन बिहाइंड दैट इज ओनली दिस, कि दोनों का एड्रेस इज सेम है। तो जब यहां पर आप कॉपी कर रहे हो ना, तो ये क्या हो रहा है, सेम ही लिस्ट के एड्रेस को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ही लिस्ट को, एक ही एड्रेस पर पड़ी हुई लिस्ट को L2 रेफर कर रहा है, उसी को L1 कर रहा है। तो जब आपने L1 में कोई चेंज किया, तो वो L2 में रिफ्लेक्ट होगा, और L2 का चेंज L1 में रिफ्लेक्ट होगा। बट अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो, दो इंडिविजुअल कॉपीज चाहते हो कि भाई इसका दर्द उसके ना हो और उसका दर्द इसके ना हो, तो हम ऐसे कॉपी करा सकते हैं। हमारे पास तीन तरीके हैं। द वन तरीका इज कॉपी फंक्शन, अनदर इज लिस्ट, एंड उसके भी बाद में आपको यहां पर मिलेगा दैट इज कॉलम के थ्रू, ठीक है, स्लाइसिंग के थ्रू हमने कॉपी किया। ओनली डेटा वी आर कॉपिंग टू अनदर लिस्ट, दोनों लिस्ट का एड्रेस इज डिफरेंट, राइट। तो जस्ट आप क्या कर रहे हो, एक नई लिस्ट क्रिएट करके पास कर रहे हो दूसरी उस पैरामीटर, मतलब दूसरी लिस्ट के अंदर, है ना। बस ये चीज हो रही है, ठीक है। तो आपके पास लिस्ट फंक्शन है, आपके पास कॉपी फंक्शन है, एंड ये मेथड है, और इक्वल टू वाला मैंने आपको बता दिया। अब आपको चलते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं, और जहां पर मैं आपको म्यूटेबल इम्यूटेबल कॉन्सेप्ट है जो समझाने वाली हूँ। एंड ये सीरीज आपको कैसी लग रही है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
बाय बाय ऑल। व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी यहाँ से शुरू करते हैं, जहां से आपने थंबनेल पर देखा कि हम लोग द बेहद इंपॉर्टेंट चीज दैट इज लिस्ट आपकी म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है, हम इस चीज का आंसर जानने वाले हैं। ओके, तो चलिए फिर करते हैं। एंड देखिए क्या चीज है आपके पास, वही सबसे बड़ा सवाल है कि आपकी लिस्ट म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। तो सबसे पहले हम इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरते हैं और बात करते हैं कि भाई लिस्ट हमारी म्यूटेबल है। जब आपने शुरू में आज ही की क्लास के स्टार्टिंग के अंदर, आज ही की क्लास में नहीं, इस पूरी सीरीज की जब स्टार्टिंग क्लास थी, जब आपने एक इसको देखा होगा, है ना, तो इसके अंदर मैं आपको चीज बताती हूँ। देखिए आपके पास ये जो लिस्ट है ना, ये क्या है, म्यूटेबल डेटा टाइप है। ये आपके पास म्यूटेबल है डेटा टाइप, है ना, ये आपके पास म्यूटेबल डेटा टाइप है। बाकी अगर आप बात कर लो ना ट्यूपल की, किसी स्ट्रिंग की, किसी इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूलियन, सब आपके पास क्या है, इम्यूटेबल है। ठीक है, ये और ये आपके सिलेबस के अंदर है, तो हम इनको इसीलिए ज्यादा देखते हैं। तो सेट हमारे सिलेबस में है नहीं, तो खैर हम लिस्ट और सिर्फ डिक्शनरी की बात करेंगे। इसके अलावा आपके पास में ट्यूपल, स्ट्रिंग, इंटीजर, न्यूमेरिक के जितने भी हैं, बूलियन, ये सब क्या है, सलमान खान है। मतलब एक बार जो कमिटमेंट कर दी सो कर दी, उसके बाद तो ये किसी की नहीं सुनते, फिर किसी की नहीं सुनते, क्योंकि ये सब क्या है, इम्यूटेबल है। तो आपने अगर इनका एक साइज फिक्स कर दिया या कोई वैल्यू डाल दी, तो फिर बस डाल ही दी, उसके बाद कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, ऐसी बात है, हाँ। अब देखिए क्या चीज है, आगे चलते हैं। अब इसका हमें प्रूफ बताओ, इसको हमें एग्जीक्यूट करके बताओ, इसको हमारे दिमाग में बिठाओ। हमें नहीं पता, हमें तो पता था कि ये म्यूटेबल है। अब आप हमको समझाओ कि म्यूटेबल कैसे है। मैंने कहा ठीक है ना यार, हम है ना यार समझाने के लिए। देखो लिस्ट इज म्यूटेबल, इसका आंसर हमें पता है। एंड और कौन कौन से डेटा टाइप है जो म्यूटेबल है एंड और कौन कौन से हैं जो कि इम्यूटेबल है, ये आप जानने के बाद अब आए हो अगली चीज पर बढ़ने के लिए। देखिए हम क्या करते हैं, यहां पर छोटी सी चीज करते हैं, दैट इज कि मैं एक काम करती हूँ, आलस के मारे मैं इसी को ही कॉपी कर लेती हूँ। तो आप कहोगे कर लो मैम, कॉपी कर लो, आप इसी को कर लो, क्या दिक्कत है। मैं ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रही, क्या कर रही हूं, एक लिस्ट ले रही हूं। अब मैं उस लिस्ट के अंदर क्या कर रही हूं, उसको प्रिंट कर रही हूं। ठीक है, अब मैं उस लिस्ट के अंदर क्या कर रही हूं, कोई चेंज कर रही हूं, मतलब उसकी वैल्यू है ना जो 0 नंबर पर, वहां पर 100 लेकर के आ रही हूं। ओके, अब मैं उसको प्रिंट कर रही हूं। तो आप कहोगे ठीक है, आपने प्रिंट कर दिया, तो यही तो होना था, बिफोर द चेंजेस एंड आफ्टर द चेंजेस द आउटपुट इज, वो जो हम चाहते थे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं कि एक फंक्शन था जो आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले भी देखा होगा, पिछली लास्ट एक दो क्लास के अंदर, द फंक्शन नेम दैट इज आईडी। तो जैसे आप इसको प्रिंट करोगे ना, तो आप एक चीज पाओगे कि बदलाव होने से पहले और बदलाव होने के बाद जो मेमोरी एड्रेस जिसको रेफर कर रही है ना आपकी लिस्ट एक्स, वो सेम आ रहा है। आप कहोगे क्या दिक्कत है, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल सी चीज है जो मैंने आपको बताई, आप समझ गए। अब हम एक इम्यूटेबल डेटा टाइप को लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक ट्यूपल को ही गर्दन पकड़ लेती हूँ। अब मैं अगर यही सेम चीज ट्यूपल के अंदर करूंगी, तो आप कहोगे रुको रुको मैम, ट्यूपल इज इम्यूटेबल। अगर आप इसको करने की कोशिश करते हो तो आपको एक एरर मिलेगी, बिकॉज इट वॉन्ट बी पॉसिबल कि आप अपने ट्यूपल को एक बार फिक्स कर चुके हो और आप उसके अंदर कोई चेंज करना चाहते हो। इट्स नॉट पॉसिबल, आई सेड ओके। अब मैं एक और इम्यूटेबल टाइप का डेटा ले लेती हूँ, दैट इज व्हाट, इंटीजर। अब आप कहोगे रुको मैम, आप अगर एक इंटीजर में चेंज करना चाहते हो तो ये तो पॉसिबल हो गया ना, मतलब ऐसा तो आप कर ही सकते हो। ये हाँ ठीक है, आपने कहा कि ये तो हो ही गया ना, मतलब ऐसा हो सकता है, आप ऐसे कर रहे हो। लेकिन आपने वहीं पर मुझे एक चीज और बोली कि ट्यूपल सॉरी इंटीजर इज इम्यूटेबल, और यहां पर आप चेंज कर रहे हो। तो मैंने कहा चलो एग्जीक्यूट करते हैं। अब वही चीज और ये चीज दोनों में डिफरेंस देखना कि बिफोर दैट जब हमने लिस्ट के केस में इसको एग्जीक्यूट किया था, तो यू फाउंड कि एड्रेस वाज सेम, बट हियर द एड्रेस इज डिफरेंट। तो इसका सीधा सा ये मतलब है कि ये जो x एक इंटीजर है, उसके अंदर इंटीजर है ना, तो आपने किया, अब आप क्या कर रहे हो, सेम वैल्यू के अंदर कोई चेंज कर रहे हो, प्लस माइनस कुछ ऐसा गड़ाव जुड़ाव करके। अब ये x उस एड्रेस पर पड़ा हुआ जो 9 है ना, उसको चेंज नहीं कर रहा है, एक नया x आपका क्रिएट हो रहा है और वो इस एड्रेस पर है। मतलब अभी भी इस एड्रेस पर जो पड़ा हुआ x है ना, वो अभी भी 9 ही है। ये इम्यूटेबल का एग्जाम्पल है, क्योंकि आपका इंटीजर एक इम्यूटेबल है, आप कोई चेंज नहीं कर सकते।
अगर आप कर रहे हो तो दैट मीन्स आपका एक नया x नई मेमोरी पर बन जाएगा जिसमें कुछ वैल्यू होगी, तो आपको प्रूफ यहां पर रेफरेंस से मिल रहा है। बट वहीं पर अगर आपने एक इंटीजर यानी कि एक इम्यूटेबल की जगह आपकी लिस्ट को लिया, तो यू गोना फाउंड कि द एड्रेस इज कमिंग सेम बिकॉज द चेंजेस दैट हैपनिंग इन द सेम एड्रेस वाली लिस्ट के ऊपर। ठीक है, बट अगर मैं यहां पर एक डिक्शनरी ले लेती हूं तो क्या दिक्कत है, बिकॉज डिक्शनरी भी तो आपकी क्या है, मैं यहां पर 0 ले लेती हूँ, है ना, जानबूझ करके ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखो आपकी उस पर्टिकुलर डिक्शनरी में चेंज हुआ है ना, तो वो एड्रेस इज सेम। द रीजन बिहाइंड दैट कि हमारे पास जो लिस्ट और डिक्शनरी दोनों है ना, दे बोथ आर म्यूटेबल। ठीक है, तो जो भी आप चेंजेस करोगे दैट गोना हैपन ऑन द सेम एड्रेस। बस इतनी सी बात है, दैट्स व्हाई द लिस्ट इज कॉल्ड म्यूटेबल। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज बाय बाय ऑल। तो गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी का रुख थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम करने वाले हैं जी लिस्ट के अंदर के मेथड्स। चलिए, तो आप बच्चे जुड़ चुके हो, क्लास 12 आपका जी कुछ दिनों में एग्जाम है, तो आप फटाफट आए हो सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो यस, लाइव क्लास भी चल रही है और फटाफट सिलेबस में आप इन क्लासेस को भी वॉच आउट कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले हम फंक्शन है जिसकी गर्दन पकड़ते हैं, दैट इज व्हाट लैन फंक्शन एज इट्स नेम सेज। और आप इसको हजारों करोड़ों बार यूज कर चुके होंगे अगर आपने अपने प्रोजेक्ट का इतना सा हिस्सा भी खुद बनाया होगा। तो क्या आपको ये फंक्शन कह रहा है कि मैं क्या करता हूं, कोई भी सीक्वेंस है ना उसकी आपको लेंथ गेट करके दे देता हूं। हमने कहा बहुत बढ़िया, क्या करोगे तुम, कहता लेंथ कैलकुलेट करके दे दूंगा। तो 4 कैसे आया, यू नो दैट अगर इसके अंदर कुछ और एलिमेंट है तो यानी कि ये वो चौकीदार है कि देख रहा है कि भाई इस दुकान में जने कितने आए हैं। ठीक है, तो बस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम एक्सेस करते हैं इस लैन फंक्शन के थ्रू। मेरे ख्याल से किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अब आते हैं अगले फंक्शन की तरफ। ये हमने कर लिया, सुपर कूल। अब हम करते हैं इस फंक्शन को, दैट इज व्हाट आपके पास लिस्ट फंक्शन। इसको भी हम लोग खैर कर चुके हैं बीती हुई क्लासेस के अंदर, बट अब मैं इसको भी बता देती हूँ, दैट इज लिस्ट फंक्शन। तो एक काम करते हैं, p इज इक्वल्स टू लिस्ट, और ये हमारा एक खाली लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो वी डोंट हैव एनी एलिमेंट इन दिस। अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ तो खाली लिस्ट ऐसे प्रिंट हो जाएगी। और दूसरी चीज आपको ये भी पता है कि सपोज इफ यू आर पुटिंग p इनटू दिस एंड दिस इज योर p2 एंड यू गोना प्रिंट p2, तो दैट मींस हम कॉपी कर रहे हैं, है ना। तो शैलो कॉपी वाला कंसेप्ट भी आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप वो कॉपिंग लिस्ट वाली क्लास में जाकर के देख सकते हैं। तो अगर इसमें मैं 0 डाल रही हूँ और मैं p2 की बजाय p1 को प्रिंट कर रही हूँ, सॉरी p को प्रिंट कर रही हूं, है ना, तो यस आपके पास ये आ रहा है। आप कहोगे इसमें क्या कोई बड़ी बात है ना, कि p2 के 0 में आप वैल्यू चेंज कर रहे हो। बट सपोज कि अगर मैं इसको ऐसे कॉपी ना करते हुए इसको मैं ऐसे कॉपी कर लूं, है ना, और मैं इसको प्रिंट कराऊं, तो आप मुझे फटाफट पूछने आओगे कि मैम ये p2 में चेंज हुआ है तो p के दर्द क्यों हो रहा है, उसके 1000 क्यों होंगे 0 पर। इस सवाल के जवाब के लिए गो बैक टू द क्लास, उसका नाम है कॉपिंग अ लिस्ट इनटू अनदर लिस्ट। तो आपको मैंने उसमें बता दिया है शैलो कॉपी का कंसेप्ट। आगे चलते, बाय द वे यू नो दैट व्हाट इज द यूज ऑफ लिस्ट फंक्शन। अब चलते हैं अपेंड फंक्शन की तरफ। एज यूजुअल आपके जो है अपेंड फंक्शन, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, मतलब लगभग पाइथन के सारे फंक्शन आपको नाम से ही बता देते हैं कि हम काम क्या कर रहे हैं। अपेंड मतलब आपकी लिस्ट में कुछ जोड़ना, बट कहां पर, लास्ट में जोड़ना। देखो आपके पास ना अपेंड के लिए या फिर कुछ नया जोड़ने के लिए आपकी लिस्ट में 3 फंक्शन है, अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट। ठीक है, हालांकि मैंने इनको आगे कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो यहीं से आपको बताती हूं। देखिए अपेंड, जब आपको एक एलिमेंट आपकी लिस्ट के अंत में जोड़ना है तो आप इस अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे कि आपको कुछ और करने से पहले मैं एग्जीक्यूट कर रही हूं इसको, तो मैं कहूं p के अंदर अपेंड हो जाए कुछ वैल्यू एंड सपोज कि अब इसको एक बार प्रिंट करा के देखते हैं, तो यू विल फाइंड कि आपके पास एक वस्तु या एक वैल्यू जो आपकी लिस्ट के एंड में ऐड हो गई। अब आप अगर इसमें से एक से ज्यादा कोशिश करोगे तो ये कहेगा ना 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 ना, अपेंड ऐसा काम नहीं करता। अब आप में से कुछ बच्चे आएंगे
और एग्जीक्यूट करेंगे, कहेंगे मैम लो हमने तो कर दिए 2 एलिमेंट। एक्चुअल में ये क्या है, ये भी तो एक ही डेटा है ना, दिस इज अ लिस्ट, अ सिंगल लिस्ट दैट गोना एडेड एट द एंड ऑफ द लिस्ट एज अ सिंगल एलिमेंट। ठीक है, तो मतलब अगर मैं कहूंगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8, सो इफ आई से कि 8 नंबर इंडेक्स पर क्या है, तो इट मीन्स वी हैव दिस, नॉट अ सिंगल एलिमेंट 100, वी हैव दिस बंच, गॉट इट। सो अपेंड का यूज किया है ओनली ऑन सिंगल वैल्यू एट द एंड ऑफ योर लिस्ट, दिस इज ओनली। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगले फंक्शन की बात करते हैं जिसका नाम है आपके पास में बड़ा ही सुंदर सा फंक्शन, दैट इज एक्सटेंड। वो जो कमियां हैं अपेंड के अंदर कि भाई हम एक से ज्यादा एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, अब ये आपको कहता है कि कोई बात नहीं, अपेंड नहीं कर सकता, मैं किस लिए हूं, मैं एक वैल्यू भी ऐड कर दूंगा, एक से ज्यादा भी ऐड कर दूंगा। अच्छा कैसे करेंगे, करके देखते हैं। देखिए यही चीज अगर आप एक्सटेंड के थ्रू करते ना, ठीक है, तो आपके पास क्या आता, तो आपके पास यहां पर देखो 100 आता जो आप चाहते थे, मीन्स टू से दैट कि इफ वी आर प्रिंटिंग ओनली p, सो दैट मीन्स लाइक दिस एज ए इंडिविजुअल एलिमेंट आपकी लिस्ट के ऐसे प्रिंट होंगे। तो मतलब अगर मैं एक वैल्यू एंटर करना चाहूं लिस्ट के अंदर तो क्या ये मैं कर सकती हूं, बिल्कुल हाँ। तो आप कहोगे क्या मैं अपेंड के थ्रू भी एक वैल्यू ऐड कर सकती हूँ एंड में, हाँ अपेंड का तो यूज ही यही है, बट क्या मैं एक एलिमेंट एक्सटेंड के थ्रू भी ऐड कर सकती हूँ लिस्ट के एंड में, माय आंसर इज यस। देखिए अब आप कहोगे दोनों में अंतर क्या है, देखो ये ना केवल एक वैल्यू आपकी लिस्ट के एंड में, एक से ज्यादा भी एंटर कर देगा। जब आपके पास एक फुली रिस्ट्रिक्शन ही हो ना कि एक एक वैल्यू करके आपको ऐड करना है, तो आप अपेंड यूज करेंगे और 90% आपके क्वेश्चंस में आप उसी का ही यूज करते हैं, किसका, अपेंड का। बट मुझे अगर एक बंच में आप वैल्यूज ऐड करनी है, मतलब 2 लिस्ट को आपस में मर्ज ही करना है, तो आई विल बी यूजिंग एक्सटेंड हियर। इवन अगर आपको एक वैल्यू ऐड करनी है तो आप एक भी करो, बट एक से ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो ये अलाउ कर देगा। बट जहां पर हो ना कि आई वांट कि एक एक वैल्यू ऐड हो एट द एंड ऑफ द लिस्ट, सो वी गोना यूज अपेंड फंक्शन, राइट। तो अब अगर इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू ऐसे करूं और यही चीज मैं पहले इसको प्रिंट करा के दिखाती हूँ, दिस इज योर आउटपुट। सो नाउ सपोज कि मैं यहां पर ये कर रही हूं, इंस्टेड ऑफ दिस एक्सटेंड आई एम पुटिंग हियर अपेंड। सो व्हाट यू विल फाइंड, सी नाउ लुक एट देयर द डिफरेंस, लुक एट देयर, सी क्या चीज हुई, दिस इज योर लिस्ट, आई सेड यस। अब क्या किया, एक्सटेंड की वजह से ये जो वैल्यूज है ना आपके पास, ये 100 ये अलग अलग इंडिविजुअल एलिमेंट्स के तौर पर आपकी लिस्ट के लास्ट में ऐड हो गए। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, अपेंड कर रहे हो, तो अब ये एक सिंगल बंच बैठा है आपकी लिस्ट के एंड में। इट्स नॉट लाइक कि अलग अलग इंडिविजुअल, दोनों में बड़ा अंतर है, दोनों अपना ही काम है जो कर रहे हैं, जो इनको कहा जा रहा है। ठीक है, अगर आप यहां पर ऐसा कर रहे हो कि मैं यहां पर एक ही एलिमेंट दे रही हूं और मैं यहां पर एक ही एलिमेंट दे रही हूं, अभी भी देखो दिस इज अ पर्टिकुलर लिस्ट, तो आपको इसको इसकी लिस्ट से बाहर लाना पड़ेगा अगर आप एज ए सिंगल एलिमेंट इसको इंसर्ट करते हैं। यहां तो आपको देना ही इसको लिस्ट में या ट्यूपल में पड़ेगा एक बंच बना करके, क्योंकि एक्सटेंड मतलब नॉर्मली आप एक्सटेंड वर्ड का यूज कब करते हो, जब आपको एक्सटेंड करनी हो, चीज बढ़ानी हो, है ना, तो बस यही चीज है। अब आते हैं अगली चीज के ऊपर, द अनदर फंक्शन दैट वी हैव, कि अगर मुझे वैल्यू को ऐड ही करना है, इंसर्ट ही करना है, तो आपके पास एक और फंक्शन है विच इज इंसर्ट फंक्शन, बट जिसका काम क्या है कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर के आपकी वैल्यू को ऐड कर देना। मतलब कहना क्या चाहते हैं मैम, देखो कहना सिर्फ इतना सा चाहते हैं कि इफ आई एम यूजिंग इंसर्ट एंड सपोज मैं कर रही हूं एक पर आ जाए कोई वैल्यू एंड आई एम प्रिंटिंग दिस p, सो दैट मीन्स कि आपके पास 1 नंबर इंडेक्स पर ये वैल्यू आकर के इंसर्ट हो गई। बिल्कुल, अगर आप कहोगे कि मैम मैं यहां पर 2 दे दूं तो क्या होगा, 0 1 एंड 2, तो 33 है ना, कहेगा भाई आगे हटो, यहां पर कोई नई वैल्यू आ रही है, तो मतलब रिप्लेस नहीं हो रहा है आपका पुराना कंटेंट, बस वो आगे शिफ्ट हो जाएगा खुद ब खुद, और 9000 यहां पर जो भी वैल्यू मतलब आप ऐड करना चाहते हो उस पर्टिकुलर प्लेस पर, दैट इज गोइंग टू बी ऐड। अब इसमें थोड़ी सी उल्टी सी बात देख लो, क्या अगर मैंने यहां -2 दिया तो आप कहोगे यहां पर ऐड होगा, ठीक है, तो अब इस केस में क्या होने वाला है, ये 7 के बाद में ऐड होगा।
आई बात समझ में? -2 के बाद में एंटर होगा, मतलब अगर मैं यहाँ -1 डालती हूँ तो आप इसको 8 वाली प्लेस पर नहीं कि 8 कहेगा आगे हो जा, नहीं, 8 के बाद में, मतलब 8 से पहले, मतलब है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी एड बिटवीन 7 एंड 8, ऐसा समझ लो, मतलब 8 से पीछे, ठीक है। और बेहतरी के लिए इफ आई से कि मैं 3 डालती हूँ तो दैट मीन्स -1 -2 -3 और 5 के, ये मतलब 5 और 6 के बीच में आपके पास ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एक चीज है जो इंसर्ट के केस में ध्यान रखनी है, बाकी इसमें कोई भी बात नहीं है, ये वही चीज कह रहा है जो आप अभी तक समझ चुके हो। तो इट मीन्स इफ यू वांट टू ऐड अ सिंगल पर्टिकुलर एलिमेंट सो यू गोना यूज अपेंड, बट अगर मुझे एक या एक से ज्यादा करना है तो उसको मुझे इटरेबल, एक लिस्ट बंच बना करके देना पड़ेगा इनसाइड एक्सटेंड। इसका मतलब ही यही है कि आपकी लिस्ट को एक्सटेंड किया जा रहा है। इंसर्ट मतलब जब मुझे एक पर्टिकुलर पोजीशन पर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, ठीक है। बस इतनी सी बात हो गई रात, ये मैंने इनके यूजेस यहां पर लिख दिए हैं। अब आगे चलते हैं। अब जैसे आपको ऐड करना था ना, वैसे ही आपको रिमूव भी करना पड़ सकता है। तो वी हैव 2 फंक्शन जिनका अपना अलग अलग एक यूज है, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या चीज है, इसको समझने के लिए लेट्स गिव द एग्जांपल कि मैंने आपको कहा कि जाकर के ना रोल नंबर 1 को बुला करके लाओ। आप गए, भागे भागे बुला लाए। फिर मैंने किसी दूसरे बच्चे को कहा कि चंदू को बुला के लाओ, वो भी गया और चंदू को बुला के लिया है। अब मैंने 2 ऐसे अजीब से एग्जाम्पल क्यों दिए हैं, टू एक्सप्लेन यू दिस पॉप एंड रिमूव का डिफरेंस क्या है, ये समझिए। जब मैंने बच्चे को कहा कि भाई तुम रोल नंबर 1 को ले आओ, दैट मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर बच्चे का नाम, मैं उसकी सीट नंबर की बात कर रही हूं। वही चीज यहां पर मैंने कहा कि आप इसको डिलीट कर दो, और आई एम यूजिंग द फंक्शन दैट इज व्हाट पॉप। तो क्या होने वाला है, देखिए ध्यान से। इफ आई से पॉप, और मैंने कहा यहां पर वैल्यूज दे देते हैं, जानबूझ करके मैं यहां 0 देती हूं, है ना। तो अब क्या होगा, अब मैं इसको करूंगी प्रिंट, तो आप कहोगे वाह वाह मैम 0 प्रिंट हो गया, है ना। अब देखो मैं यहां पर डाल रही हूं 90, तो अब क्या होगा आपके पास में, मतलब मैं इसके थ्रू आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूं कि जो 0 नंबर लोकेशन, इंडेक्स, कुर्सी, चेयर, जैसे भी आप समझो, उस पर पड़ी हुई जो वैल्यू है ना, दैट इज गोइंग टू बी डिलीट। सपोज कि इफ आई एम पुटिंग 4, तो दैट मीन 0 1 2 3 4, ये 4 डिलीट होगा, ठीक है। तो 4 की जगह अगर मैं यहां पर ये डाल दूं तो ये डिलीट होगा, वाई, बिकॉज वी आर गिविंग इट्स कुर्सी नंबर, इट्स इंडेक्स नंबर इनटू द पॉप। तो पॉप आपका वो है जो पहला एग्जांपल था कि कुर्सी नंबर, इस रोल नंबर को लेकर के आओ। तो जो आप वैल्यू दे रहे हो ना, उस पर पड़ी हुई पर्टिकुलर वैल्यू डिलीट हो जाएगी। अब ऐसे भी आपने देखा होगा कि इफ यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग इनटू द पॉप फंक्शन, दैट मींस लास्ट एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बट इंस्टेड ऑफ पॉप, इफ आई एम यूजिंग देयर अ फंक्शन विच नेम इज रिमूव फंक्शन, तो दैट मीन्स कि सपोज कि मैंने कहा 5, तो अब मैं अगर इसको कर रही हूं तो आपको क्या ही डिफरेंस है, यहां पर भी तो वही चीज हो रही है। अच्छा, अब मैं कर रही हूं 4 यहां पर, ठीक है, और मैं यहां पर दे रही हूं 4। अब समझिए इसका अंतर, 0 1 2 3 4। आपने अगर पॉप किया था तो आप इसको उम्मीद कर रहे हैं कि ये 40 डिलीट हो जाएगा अगर मैं पॉप यूज कर रही होती तो। लेकिन अब इस केस में क्या होने वाला है, अगर ये अगर यही सेम आप सोच रहे हो कि इसमें होगा, तो क्या डिफरेंस है रिमूव और पॉप में? यही डिफरेंस है कि ये इस 40 को नहीं, इस बार वो उस पर्टिकुलर वैल्यू को जो कि है उसको रिमूव करने वाला है, ठीक है। तो अब ये जो दूसरा एग्जांपल दिया था ना कि चंदू को बुला के लाओ, तो ये वही चीज है कि ये 4 आपका इंडेक्स नहीं है, दिस इज द मेन वैल्यू, द पर्टिकुलर वैल्यू दैट वी गोना डिलीट विद द हेल्प ऑफ रिमूव फंक्शन। अब यहां पर एक काम करते हैं, कुछ ऐसी वैल्यू दे देते हैं जो मौजूद नहीं है, सो आपको एक वैल्यू एरर आएगी। वही चीज अगर मैं पॉप के साथ करती और वहां पर एक ऐसा इंडेक्स दे देती तो आपको इंडेक्स एरर आती। दोनों की वैल्यू का मतलब समझ लो, पॉप के अंदर एक ऐसा इंडेक्स दे दिया जो है ही नहीं है, मतलब उतनी रेंज ही नहीं है, तो you will find the error which name is index error. But the same thing if you are doing with the remove function and you put the value that is not exist in the list, so that means हमें अब value error है जो प्राप्त हो जाएगी। ओके मैम, चलिए आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि रिमूव फंक्शन फर्स्ट अकरेंस जो भी उस एलिमेंट की है, फर्स्ट अकरेंस एक और मेरे चीज दिमाग में आ रही है। जैसे सपोज कि वी हैव 40 हेयर, वी हैव 40 अगेन, वी हैव वैल्यू, वी हैव 40, we have value, we have 40. So if I'm deleting it,
सो आप ऐसा नहीं कह सकते कि बाकी के 40 भी आपके डिलीट हो जाएंगे कि ऑल 40s आर गोइंग टू बी डिलीट, ना 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 ना, only the first occurrence of that particular value is going to be delete, right? Suppose कि मैंने इसको कर दिया -40, so now it's not a 40, that means कि अगले वाला जो 40 है that is going to be delete. Why? Because this is -40 and what we did, हमने तो यहाँ पर 40 दिया था ना डिलीट होने के लिए, and we have the value माइनस के अंदर, तो ये नहीं +40 डिलीट होगा। तो हर चीज मतलब -40 और 40 में डिफरेंस है ना, बस ये चीज। अच्छा, अब आगे चलते हैं, आगे गए तो मैम हमने पाया इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए देखो क्या चीज होने वाली है, वर्क्स विद इंडेक्सेस, ओके, रिमूव द एलिमेंट एंड रिटर्न इट। देखिए क्या चीज है, अगर आप इसको रिटर्न इट से क्या मतलब है, अगर आप इसको प्रिंट करते हैं ना, जैसे मैंने कहा प्रिंट कर दो, है ना, तो ये तो आपको नन प्रिंट करेगा, लेकिन अगर मैं यहीं पर पॉप यूज करती और मैं यहां पर एक पर्टिकुलर मान लो इंडेक्स ही दे रही हूं, तो वो नन ना करके वो क्या करेगा, आपको उस एलिमेंट को डिलीट करके रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब आपके पास एक चीज, अगर आपने 12th को बड़े ढंग से पढ़ा होगा और यूजर डिफाइंड फंक्शंस को पढ़ा होगा, तो आप मेरे बताने से पहले इसका मतलब समझ चुके होंगे कि व्हाई दिस रिमूव फंक्शन इज गिविंग अस नन, क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता, इसका काम खाली इज टू डिलीट दैट पर्टिकुलर वैल्यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस लिस्ट के अंदर से, और कुछ रिटर्न नहीं करेगा, दैट्स व्हाई यू आर फाइंडिंग हियर नन। ये बिल्कुल वही बात है कि अगर मैं आपको कहूं प्रिंट के अंदर प्रिंट डाल दो, अंदर वाला प्रिंट तो ओपी प्रिंट कर देगा, बट बाहर वाला प्रिंट कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है, तो नन प्रिंट होगा। ठीक है, बाय द वे इसको और डिटेल के लिए मैंने फंक्शंस के अंदर इसको पढ़ाया है और पढ़ाऊंगी भी। अब देखिए आपके पास में डिफॉल्ट आपका लास्ट एलिमेंट डिलीट होता है, ठीक है, डिफॉल्ट इंडेक्स इज लास्ट एलिमेंट, वर्क्स विद वैल्यू, वैल्यूज के साथ वर्क करता है, फर्स्ट अकरेंस रिमूव करता है, आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करता, अगर आप कोशिश करते हो तो नन आ जाएगा आपको रिटर्न होकर के। अब देखिए आपके पास अगला है दैट डिफरेंस बिटवीन सॉर्ट एंड सॉर्टेड, क्या चीज है इसके अंदर। देखिए सॉर्ट और सॉर्टेड का काम एक ही है, सॉर्ट करना, असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में हो। ठीक है, अब एक फंक्शन है आपके पास में, ये सिर्फ और सिर्फ लिस्ट के साथ काम करता है, दिस इज द फंक्शन दैट ओनली वर्क्स विद द लिस्ट, क्योंकि ये लिस्ट का ही फंक्शन है। समझ में आ गई चीज, भाई फलाना बंदा ये फलानी कंपनी के लिए काम करता है क्योंकि ये उसी कंपनी, लेकिन एक और है जो सबके साथ काम करता है, बट आंसर आपको हमेशा रिटर्न करता है लिस्ट के अंदर। क्या कहने की कोशिश कर रहे हो मैम, और भी अंतर है, एक तो परमानेंट चेंज करता है, एक सिर्फ आपको रिटर्न करता है चेंज। क्या चीज है देखिए समझिए, सबसे पहले मैं एक फंक्शन यूज कर रही हूं दैट इज द फंक्शन नेम दैट इज व्हाट, सॉर्ट। ठीक है, अब देखो ये भी फंक्शन आपको कुछ रिटर्न नहीं करता है, मैं यहां पर इसको बाहर यूज कर रही हूं। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, ये सॉर्ट करके दे देगा, यही आना चाहिए था सॉर्टिंग में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब मैं क्या कर रही हूं, तो अगर मुझे इसको रिवर्स में करना है तो आई एम गिविंग देयर रिवर्स, और मैंने कहा रिवर्स ट्रू, तो आपके पास यही चीज डिसेंडिंग में आ गई, कोई बड़ी बात नहीं मैम। अब मैं क्या कर रही हूं, इस सॉर्ट की बजाय मैं यहां पर एक फंक्शन यूज कर रही हूं दैट इज सॉर्टेड। अब इसको आप इस प्रिंट के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि सॉर्टेड फंक्शन आपको अब नन नहीं, क्योंकि नन वो फंक्शन होते हैं रिटर्न कराते हैं जो कुछ रिटर्न ही नहीं कराते हैं, सॉर्टेड फंक्शन तो आपको लिस्ट में आंसर रिटर्न करा रहा है, तो बस ये भी आपको यही सॉर्ट करके दे रहा है। और अगर मुझे इसमें असेंडिंग ऑर्डर की बजाय डिसेंडिंग में चाहिए, तो आई नीड टू गिव रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू, और लाइक दिस यू गोना फाइंड कि आपका आउटपुट आ रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होकर के। अब आप कहोगे दोनों में डिफरेंस क्या है, एक मैंने बता दिया डिफरेंस की, सॉर्ट सिर्फ लिस्ट का फंक्शन है, अगर यहाँ लिस्ट की जगह आप ट्यूपल दोगे तो भी आपके पास में ये सॉर्टेड तो सॉर्ट करके आपको सिर्फ आंसर लिस्ट में ही देगा आपको। ठीक है, आंसर दैट यू आर फाइंडिंग दैट इज इन द लिस्ट, इवन यू आर यूजिंग हियर ट्यूपल, देन ऑल्सो आपका आंसर इज कमिंग इन द लिस्ट ओनली, क्योंकि सॉर्टेड का काम क्या है, सॉर्ट करके उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को लिस्ट रिटर्न कर देना। ठीक है, क्योंकि अगर आप, क्योंकि ट्यूपल क्या है, इम्यूटेबल है ना, अगर आप प्रिंट पी करोगे तो आपके पास अभी भी वही ट्यूपल है, क्योंकि ट्यूपल वंस आपने क्रिएट किया यू कांट चेंज इट, आप चेंज नहीं कर सकते। तो मैं यहां पर अगर उसको सॉर्टेड कर रही हूं ना, तो दैट मीन्स कि वो सॉर्ट करके एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है, क्योंकि वो उस पी को छेड़ ही नहीं रहा है,
एक नई ही लिस्ट क्रिएट करके दे रहा है। तो मतलब अगर एक नई लिस्ट हो रही है क्रिएट, तो मैं क्या इसको किसी एलिमेंट में ना गेट कर लूं? तो आप ये कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो अब बी एक अलग लिस्ट है, पी एक अलग ट्यूपल है। बट अगर मैं यही चीज, पहली चीज लिस्ट के साथ करूं, तो मैंने क्या किया, लिस्ट के साथ किया, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी जो एक्चुअल लिस्ट है ना, कौन सी है, ये वाली है ना, वो लिस्ट है आपके पास में। अब जब आपने इसको सॉर्टेड किया ना, तो सॉर्टेड अपना जो फंक्शनैलिटी है उसको चेंज नहीं करेगा। सॉर्टेड का काम था, चाहे मेरे को लिस्ट के साथ यूज करो, चाहे ट्यूपल के साथ, चाहे स्ट्रिंग के साथ, मैं एक्चुअल जो लिस्ट, स्ट्रिंग या ट्यूपल है उसमें कोई चेंज नहीं करूंगा, मैं आंसर सॉर्ट करके लिस्ट में रिटर्न कर दूंगा। तो मतलब इसने वही किया आपके साथ में। लेकिन अगर मैं, तो अब मैं क्या करूंगी, इस सॉर्टेड फंक्शन की बजाय ना मैं करती हूं e डॉट सॉर्ट, है ना। तो ये सॉर्ट कर देगा, सब सॉर्ट कर देगा, सब 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 सॉर्ट हो जाएगा आपका। यानी कि इसमें क्या है कि ये आपकी एक्चुअल लिस्ट में चेंजेस कर रहा है, बिकॉज ये लिस्ट का ही फंक्शन है। तो इसको मतलब इसको कुछ रिटर्न नहीं करना, इसलिए आपको नन आया था जब मैंने इसको प्रिंट के अंदर डाला। ठीक है, दैट्स व्हाई यू गॉट नन एज अ रिटर्न, क्योंकि वो फंक्शन जो कुछ रिटर्न नहीं करते वो नन ही रिटर्न करते हैं। ये हमने देखा हुआ यूजर डिफाइंड फंक्शंस के अंदर। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ये सॉर्ट कर रहा है आपकी एक्चुअल लिस्ट को, क्योंकि ये लिस्ट का फंक्शन और बना ही इसलिए उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग के लिए। डिसेंडिंग के लिए यू नीड टू गिव रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। एंड अगर हम वहीं पर दूसरी और बात करें सॉर्टेड फंक्शन की, तो वो फंक्शन अपने आप में ही क्या है, क्यों अलग है, क्योंकि वो लिस्ट के साथ, स्ट्रिंग के साथ भी ऑल्दो यू कैन यूज इट। सपोज कि इफ आई एम गिविंग देयर अ स्ट्रिंग, जैसे सपोज मैंने दिया कुछ भी ऐसे, है ना। सो अभी तो देखो अंडरलाइन आ गया कि जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो इट विल से कि आपके पास स्ट्रिंग के अंदर देयर इज नो एट्रीब्यूट व्हिच नेम इज सॉर्ट। बट सपोज कि इफ आई एम यूजिंग द सेम फंक्शन विद दिस, सपोज कि कौन सा सेम फंक्शन, सॉर्टेड नॉट सॉर्ट। सो अब मैं इसको ऐसे कर रही हूं, तो यू विल बी फाइंडिंग कि आपके पास ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। सो इफ द सेम थिंग यू वांट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सो यू नीड टू गिव रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू, एंड लाइक दिस यू गोना फाइंड कि यही सेम चीज आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई। बिकॉज सॉर्टेड फंक्शन किसी के साथ बाइंड नहीं है कि भाई मैं यूज होऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ लिस्ट के साथ ही होगा, बिकॉज लिस्ट इज हैविंग इट्स ओन फंक्शन, दैट इज व्हाट सॉर्ट फंक्शन। तो सॉर्टेड आपका क्या है, सॉर्टेड सारी चीजें सॉर्ट कर रहा है, कहता कि मैं लिस्ट के साथ यूज हो जाऊं, मैं ट्यूपल के साथ हो जाऊं, मैं स्ट्रिंग के साथ हो जाऊं, तो मैं उनको नहीं छेड़ूंगा, चाहे वो म्यूटेबल हो या इम्यूटेबल हो, मैं उनको नहीं छेड़ूंगा, मैं एक नई ही लिस्ट क्रिएट करके दे दूंगा। आप चाहे मुझे स्ट्रिंग के साथ यूज करें तो भी मेरा आंसर विल बी इन अ लिस्ट, रिटर्न इन अ लिस्ट। अगर आप मुझे एक ट्यूपल के साथ यूज करें देन ऑल्सो माई आंसर विल बी लिस्ट। अगर आप लिस्ट के साथ यूज करें तभी भी मेरा आंसर विल बी इन अ लिस्ट, राइट। तो ये चीज हमें समझनी है। तो द सॉर्ट फंक्शन फंक्शनैलिटी सेज कि मैम only works with list because it's only list का function. Change the original list, yes. Return type कुछ भी नहीं है, that's why we found none when we put this particular function into print. Works for any iterable, yes. आप इसको डिक्शनरीज के साथ भी although यूज कर सकते थे, ठीक है। We can use it with, हाँ अगर आप सोच रहे होंगे, आपके मन में विचार आ रहा होगा कि मैम how we can use it with dictionaries. Okay, see if you are using it with dictionaries, तो आपको क्या होगा कि डिक्शनरी की कीज हमेशा बाय डिफॉल्ट फ्रेम में आती है। सपोज कि हम पुटिंग ए, यहाँ पर मैंने कहा 100 या जो भी ऐसी वैल्यू दे दी, फिर मैंने कहा यहाँ पर बी। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी होगी, सपोज कि मैं ऐसा कर रही हूं तो आपके पास बी ए आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, वो एस्काई वैल्यूज के बेसिस पर आंसर आएगा। अब आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि आपके पास अब यहाँ छोटा बी पहले क्यों आया, क्योंकि उसका असेंडिंग एस्काई वैल्यू इज बड़ी है किससे, बड़े बी से, क्योंकि बड़ी एबीसीडी छोटी होती है छोटी एबीसीडी से, ठीक है। ये स्काई के अंदर है, तो अब इसके अंदर आप नहीं जाना चाहते डीप में तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप गूगल पर जाएंगे, आप सर्च करेंगे स्काई वैल्यू एबीसीडी की, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में बता रहा है, ठीक है। सो इफ यू आर पुटिंग ए हेयर, तो ये तो आपको पता है कि रिवर्स आपका क्या कर रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके, रिवर्स इज इक्वल टू डिसेंडिंग में कर रहा है, अब ये मेरे को असेंडिंग में करके दे देगा। बट अगर आप चाहते हो कि मैम मुझे ये चीज करनी है उसकी वैल्यूज के साथ में, आई वॉन्ट टू डू विद द वैल्यूज दैट आर इनसाइड माई डिक्शनरी, नॉट विद द कीज, सो फॉर दैट यू नीड टू पुट अ फंक्शन विच नेम इज वैल्यूज फंक्शन, ठीक है। सो इसके लिए
अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो अब ये उसकी वैल्यूज को सॉर्ट करके बता देगा। अगर मुझे यही उसमें चाहिए होता रिवर्स, मुझे इज इक्वल टू ट्रू यहां लिखना पड़ता, वो चीज नॉर्मल है, अब आपको पता चल गया। अब इतनी सी चीज थी जो इसके अंदर हुई, दैट वाज द सॉर्टेड सॉर्ट, ये सारे फंक्शंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके अंदर कोई और फंक्शन रह गया है तो हम देख लेते हैं। वी डिड ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये। अब मैं आपको बताती हूँ काउंट फंक्शन, रिवर्स फंक्शन, ये तीनों फंक्शंस, ठीक है। सम फंक्शन भी है हमारे पास, हाँ। तो वी हैव द फंक्शन, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ काउंट फंक्शन क्या है। एज इट्स नेम सेज व्हाट, की टू काउंट समथिंग, बस काउंट ही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो वी आर यूजिंग इट विद लिस्ट, सो आई एम गिविंग हियर अ लिस्ट। तो क्या कर रही हूं मैं, काउंट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, तो काउंट क्या करना है, जैसे सपोज कि मैं 40 काउंट कर रही हूं, तो जितनी बार 40 आया है ये उतना आंसर करेगा। यू कांट काउंट हियर -40 बिकॉज 40 एंड -40 बोथ आर डिफरेंट वैल्यूज, द वन दैट इज नेगेटिव, अनदर वन इज पॉजिटिव। तो आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते, जितनी बार 40 आया है ये आपको दे देगा। अब आप कहोगे कि मैम मैं 400 दे दूं तो आया ही नहीं है, तो 0 काउंट करके बताएगा, ये इट्स सो सिंपल। नेक्स्ट वी हैव द रिवर्स फंक्शन, एज इट्स नेम सेज कि आपकी जो लिस्ट है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। सो इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आप कुछ इसमें करो कि भाई क्या है ये, रिवर्स उल्टी कर देगा आपकी लिस्ट, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट फंक्शन है मिन, मैक्स एंड सम। देखो अब इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इफ यू आर पुटिंग हेयर की मिन बता दो तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, दैट इज गोइंग टू बी डिस्प्ले। इफ यू से कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो दैट मीन्स कि आपको ये वाली वैल्यू आ गई। सपोज कि इफ यू आर पुटिंग सम, तो इट मीन्स कि आपका सबका जोड़ हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। बट इसमें एक खास बात है कि अगर मैं एबीसीडी की न्यूमेरिकल की बजाय मैं यहां पर कैपिटल एबीसीडी ही ले लेती हूं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, अब मैं अगर इसको सम को यूज करूंगी तो नहीं, दिस सम विल वर्क ओनली विद इंटीजर। बट इसके अलावा अगर आपके पास एक फंक्शन है दैट इज व्हाट मिन, अगर मैं इसको लगाती तो ये सबसे छोटा एबीसीडी में जिसका स्काई होता डिस्प्ले कराता, वहीं पर अगर मैं मैक्स यूज कर रही होती तो सबसे बड़ी स्काई की वैल्यू आपके पास प्रिंट होती। बस सम के केस में यू नीड टू रिमेंबर कि दिस ओनली वर्क्स विद द नंबर्स, नॉट विद द एबीसीडी, राइट। ठीक है, बस इतनी सी चीज थी जो आपको समझनी थी। बाकी आपके लिस्ट के सारे फंक्शन है जो और मैंने यहाँ पर करा दिए। मैं आपको एक बार आपके सिलेबस के अंदर से भी बता दूं, ये जितना आपके सिलेबस में 11th में दे रखा है हमने सब कर लिया है। आपको लगता है कि इसके अलावा कोई फंक्शन आपको मुझसे सीखना है, जैसे इसमें इंडेक्स फंक्शन है जो रह गया है, तो वो मैं आपको यहाँ पर फिर से बता देती हूँ, मेरी नजरों में पड़ गया, क्योंकि इंडेक्स को मैं वैसे भी स्ट्रिंग के साथ कराती हूँ, बट मैं इसमें भी आपको बता देती हूँ। जैसे आपके पास एक फंक्शन है दैट इज व्हाट, इंडेक्स फंक्शन, मैंने इसको लगाया। अब मैं क्या कर रही हूं, यहां पर वैल्यूज दे देती हूँ थोड़ी बहुत, है ना। अब मैंने आपको कहा कि मुझे क्या करो 11, तो अब मेरे पास क्या होगा, ये 11 का इंडेक्स रिटर्न कर देगा। समझ में आई चीज। मैंने आपको कहा कि 11 इसमें एक बार और आ रहा है, मान लो, ठीक है। सो अगर मैं इसको कर रही हूं तो ये मेरे को इंडेक्स की फर्स्ट, मतलब जहां से 11 से मुलाकात होगी मेरे को वैल्यू दे देगा, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए यहां पर जैसे मेरे पास 77 है, एक और वैल्यू 77, तो सपोज कि मैंने कहा 77, तो ये क्या करेगा, 0 1 2 3 4 मेरे को आंसर में दे देगा, उसका पर्टिकुलर इंडेक्स दे देगा। अब जैसे कई बार क्या होता है कि मैम आप अब बता दो, तो इस केस में क्या होने वाला है, ये आपको वैल्यू एरर देने वाला है, बिकॉज वी डोंट हैव 7007 वाला नंबर इन द लिस्ट, ठीक है। तो इसको मैं ना स्ट्रिंग के साथ भी बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी हमारे पास इसके जैसा एक सिमिलर फंक्शन है जिसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना, कि दोनों में जरा सा डिफरेंस है। बाकी इंडेक्स फंक्शन आपको पता चल गया। इसमें एक और खास बात बता देती हूँ, जैसे मैंने कहा कि मुझे 11 ढूंढ करके बताओ, तो आपने कहा कि 0 आ जाएगा, बट मैं अब क्या कर रही हूँ, अब मैं यहाँ 1 लिख रही हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, अब मेरे पास 7 आया, ये कैसे चीज पॉसिबल हुई है, ये क्या है कहने का मतलब है, इसको देख लो आप। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यहां 1 लगाया है, तो इट मींस ये जो 1 नंबर इंडेक्स है ना, इसके बाद 11 की पहली अकरेंस कहां पर आ रही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट गाइज। जब मैं इसको नहीं डाल रही थी तो आई वॉज गेटिंग द आंसर दैट वाज 0 बिकॉज 11 इज ऑन द 0th नंबर प्लेस।
बट अब मैं क्या कर रही हूं, अब मैं ऐसे कर रही हूं, कैसे कर रही हूं, अब मैं ऐसे कर रही हूं, मैंने कहा 0, मैंने कहा 1, तो ये क्या कर रहा है, 1 नंबर के बाद फर्स्ट अक्रेंस 11th की कहां पर है, आपका आंसर आ गया। बस इतनी सी चीज है जो आपको यहां पर समझनी है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, अब मैं ना यहां पर देखो इसको लिख लेती हूं, जैसे मैं पेन ले लेती हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं एक मैजिक और करती हूँ, जो लास्ट है, इसके बाद तो खत्म ही हो जाएगा। और ये मीठा तो नहीं ना, नहीं। अब मैं क्या कर रही हूं, अब मैं ये कर रही हूं, जैसे अब मैं दे रही हूं कि तुम 1 से शुरू हो जाओ, चलो, और मुझे तुम मुझे तुम 6 पर, मतलब 1 से लेकर के, अब मैं ना इसमें हैशटैग में डालती हूँ 1 2 3 4 5, इंडेक्स पर सबसे पहले आपके पास 11 कहां पर है, 1 से लेके 5 तक। मैम आपने 6 क्यों लिखा है फिर, अगर आप 5 ही बोल रहे हो तो 6 से ठीक है पहले तक आपके पास कहां पर है 11, 4 नंबर इंडेक्स पर आ गया आपके पास। अब मान लो 4 नंबर इंडेक्स पर मैं ये डाल देती हूँ, तो अब 1 से 4 के बीच में आया नहीं तो एरर आ गई। अब मैं क्या करती हूँ, यहां पर दे देती हूँ 6 की बजाय 7, तो आपके पास 7 नंबर इंडेक्स, ये मैंने आगे पीछे थोड़े से लगा दी, बट 7 नंबर इंडेक्स पर भी नहीं है। तो अगर आप 7 नंबर पर चाहते हो कि आपको पता है, दिख रहा है कि पड़ा हुआ है, तो आपको 8 देना पड़ेगा, तब आपके पास में 7 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया कि भाई कहां से कहां तक की रेंज में वो वैल्यू ढूंढनी है। बट अगर आपने ये दिया ही नहीं है तो उसकी फर्स्ट अकरेंस जहां आएगी वहां मिल जाएगा, नहीं तो वैल्यू एरर आ जाएगी। सो ये फंक्शन था आपके पास में, और नजर मार लो आपके पास, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा फंक्शन रह गया हो जो सिलेबस में नहीं हो बट आपको सीखना हो, तो कमेंट करिए। अब अपने पास लिस्ट का एक ही टॉपिक रह गया है, दैट इज नेस्टेड फंक्शन, सॉरी नेस्टेड लिस्ट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल। हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। तो चलिए, नेस्टेड लिस्ट यानी कि लिस्ट का ये आखिरी टॉपिक है एज पर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आप अपने सिलेबस को देखेंगे, क्योंकि तो हम लोग पाइथन रिवीजन टूर को एक एक करके डीपली देख रहे हैं, ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। व्हाई? बिकॉज आपके पाइथन रिवीजन टूर को हम एक बेस कहेंगे आपकी पूरी क्लास 12th का, क्योंकि ना केवल इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बल्कि जो खुद क्लास 12th का सिलेबस है ना, वो भी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। दैट्स व्हाई यू नीड टू, आपको इसको बहुत ज्यादा डीप में देखने की जरूरत है। तो मैं आपको लिस्ट का हर एक पोर्शन करा चुकी हूँ, दैट इज बिलोंग्स टू द आपकी क्लास 11th के पाइथन से। तो पाइथन रिवीजन टूर का ये हमारा लिस्ट का लास्ट क्लास है। अब अभी हम लोग देखने वाले हैं नेस्टेड लिस्ट, एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट, क्या मैजिक है, क्या जादू है। अब इस टॉपिक को करने के बाद में ना, जब आप बाइनरी फाइल करोगे तो वो आपका बड़ा सॉर्टेड रहेगा। क्यों? क्योंकि सारा वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, फिर जब आप स्टैक करोगे तभी भी आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बाइनरी फाइल में ये सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करने वाली है नेस्टेड लिस्ट के कंसेप्ट। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आप समझो कि व्हाट इज नेस्टेड लिस्ट। आपने नेस्टेड लूप किया था, दैट मीन्स लूप में कोई लूप है ना। आप नेस्टेड शब्द जब भी इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, दैट मीन्स हम किसी लिस्ट को लिस्ट के अंदर, किसी लूप को लूप के अंदर यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेस्टेड, राइट। तो यहां नेस्टेड लिस्ट का मतलब है कि वन लिस्ट इज इनटू अनदर लिस्ट, एक लिस्ट दूसरी लिस्ट के अंदर। ठीक है, बस खत्म हो गया, बाय बाय। नहीं नहीं, रुको, अभी कुछ चीजें आपको बताते हैं। देखो, आपको समझ में आ चुका है कि भाई एक लिस्ट दूसरी लिस्ट के अंदर है, दैट मीन्स मैम बात कर रहे हैं नेस्टेड लिस्ट की। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपने समझ लिया। अब देखो कंसेप्ट को समझो। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट ही करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि सपोज कि मैं यहां पर एक लिस्ट ले रही हूं। ठीक है, इसका नाम छोटू सा रख देते हैं, एन रख देते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ कुछ वैल्यूज डाल देती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करती हूँ। अब देखो, मैंने कहा n का 0, व्हाट आई एम सेइंग n का 0, सो यू गोना फाइंड कि n का 0 मींस दैट इज गोइंग टू बी प्रिंट ये वाला एलिमेंट जो आपकी लिस्ट के सबसे पहली पोजीशन पर मौजूद है। क्या फर्क पड़ता है कि वो खुद एक नेस्टेड लिस्ट, मतलब खुद एक लिस्ट है। तो अगर आप यहां पर एक फंक्शन यूज करोगे जो हम अभी लास्ट क्लास में यूज कर रहे हैं, विच इज लैन फंक्शन, तो इट मींस आपको अब क्या बताएगा कि आपकी लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने आदमी थे। तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7
8 और 9। तो आपके पास में टोटल 9 एलिमेंट है। मैंने इसको कहां से काउंट किया है, 0 से या 1 से? मैं दोबारा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही आएगा, है ना। आई थॉट कि मैंने इसको 0 से शुरू किया है ना। तो यस 9 टोटल एलिमेंट, बिकॉज लैन फंक्शन का काम वो है क्या कि ये कैसे चौकीदारी कर रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर लिस्ट में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, या इस पर्टिकुलर लिस्ट में कितने हैं, या सॉरी इस स्ट्रिंग में कितने हैं, या ट्यूपल में कितने हैं, या डिक्शनरी में कितने हैं। इसका काम ही यही है, टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आपको मैं ये क्यों बता रही हूँ, आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि आप जब n का 0 कर रहे हो ना, तो 0 नंबर पर ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट पड़ा हुआ है जिसका आंसर आपको मिल रहा है, दैट इज व्हाट दिस। अब मैंने यहां पर एक काम किया कि मैंने कहा अब देखो यार, मैजिक में मैजिक हो रहा है ना। क्या हो रहा है, मैजिक में मैजिक हो रहा है। तो मैजिक को समझने के लिए एक और मैजिक है जो करते हैं, दैट इज कि आपको पता है कि आपकी लिस्ट के अंदर क्या होता है, इंडेक्सिंग होती है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो दिस इज योर 0, बहुत बढ़िया। दिस इज योर 1, बहुत ही बढ़िया। दिस इज योर 2, फिर मैं इसको नीचे लिख देती हूँ 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये पिक्सल चल नहीं रहा, बट यू अंडरस्टैंड दिस इज रिटन 8, ओके, 100 के पास, है ना। अब देखिए क्या चीज है, अब मैं कह रही हूं इसका 0, तो दैट मीन्स हम पहले कदम पर पहुंचे इसके पास। अब उसका भी 0, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 1। अगर आप कहोगे कि मैम मैं यहां पर 0 1 2 डाल दूं, तो दैट मीन्स क्या 3 प्रिंट होने वाला है? माय आंसर विल बी यस, राइट। तो दैट मीन्स अगर मैं यहां पर -1 डालूं तो भी क्या 3 ही प्रिंट होने वाला है? यस। द रीजन बिहाइंड दैट ओनली दिस इज दैट इज कि यहां पर आपके पास 0 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, जब आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करते हो। बट जब आप नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात कर रहे हो तो दैट मीन्स यही आपका -1 -2 एंड -3। तो आपने कहा इसका 0, दैट मीन्स ये, उसका -1, दैट मीन्स ये। ठीक है, तो अब एक और काम कर लेते हैं, क्या और एक्सपेरिमेंट करते हैं, चलो। अब मैंने कहा कि -1, तो आप कहां गए, यहां गए -1 पे। तो इट मींस अब इस केस में आपके पास 100 प्रिंट है जो होने वाला है। अब मैंने कहा -2, तो दैट मींस 100 से जस्ट पहले एक एलिमेंट पड़ा है, दैट इज अ लिस्ट, तो प्रिंट हो जाएगा। अब आप कर रहे हो कि उसके अंदर आपको 0 प्रिंट करना है, तो फटाक से आपने कहा कि 4 इज गोइंग टू बी प्रिंट। इफ आई से कि इसके अंदर हो -1 प्रिंट, तो दैट मींस उसका लास्ट एलिमेंट शुड बी प्रिंटेड। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूं यहां पर ना, मैं एक चेंज कर देती हूँ, जैसे मैंने कहा। ठीक है, अब 0 1 और मैंने कहा -1 का -1। तो ये चीज ना मैं एक बार आपके ऊपर छोड़ करके जा रही हूं, तो आप मुझे बताएंगे कि भाई इसका आंसर क्या है। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन भरेंगे आप अपने आंसर के साथ में। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छे ढंग से इस चीज को सीख लिया है, तो आपको इसका आंसर डेफिनेटली पता होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई और आप इसके कमेंट को भर देंगे। हम वापस से स्लाइड पर चलते हैं। अब आते हैं दोबारा से इस चीज को समझने के लिए। देखिए, कुछ बड़ी तोप नहीं है, क्या है इस लिस्ट के अंदर आपके पास 1 2 एंड 3 एलिमेंट है, सुपर डुपर कूल। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर ये कर रहे हैं कि ये 0 है, तो आपके पास यही प्रिंट होगा। अब मैंने कहा 0 के अंदर 0 1 एंड 2, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 3। बस इतनी सी बात हो गई रात, एंड दैट्स इट। आपकी कहानी खत्म हो चुकी है, यानी कि लिस्ट मैंने पूरा करा दिया है। एंड अब अगली क्लास में हम मिलेंगे अगले सीक्वेंस के साथ में। एंड यस, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चलिए फिर मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट क्लास के अंदर। चैनल सब्सक्राइब कर देना यार, है ना, इतनी हेल्प हो रही है आप लोगों की। तो फिर बाय बाय ऑल।